क्योंकि यार एक बार मिल गया था आईपीएस, मैं बोला था आई यूज्ड टू प्रे कि यार व्हाटएवर इज बेटर फॉर मी द गॉड विल गिव इट टू मी। आई यूज्ड टू से मेरा आईपीएस अच्छा है तो आईपीएस रहने दो, आईएएस अच्छा है तो आईएएस करवा देना, बाकी आई एम लीविंग इट टू यू, आई विल गिव माय 100%, सरेंडर टू द गॉड। मैं खुद से ही बहुत सारी मेहनत करी और वैल्यू एडिशन और मटेरियल्स वगैरह में सर की हेल्प रही। तो सर का बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू कोड्स, डायग्राम्स, एग्जांपल्स लिखना। और सर ने जैसे पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी निकाले थे, उस टाइम तक हम पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस पहले थे ही नहीं, जो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। एंड कंप्लीट सेट जो था, मतलब अपन रिवाइज करते हैं उससे, तो धीरे धीरे कुछ आप पिक करते हो। दिस इज हाउ योर जर्नी बिगिंस। आपको लगता है कि ओनली वन कोचिंग कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, समटाइम्स आप एक मेंटर पे फेथ रख के आप चलते रहते हो, फिर होता है कुछ में आपको इशू आता है तो आप उनसे भी सॉल्व कराते हो, दूसरे से भी हेल्प करते हो। दिस इज हाउ इट रियली गोज ऑन। जैसे वैल्यू एडिशन का जो मेन चंक था वो मेरे को सर से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि सर ने काफी बैक एंड पे बहुत रिसर्च करके थिंकर्स की, कोड्स की, और उसमें इतने सारे ऑप्शंस थे कि यू कैन पिक एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। कुछ कोट आपको याद करना इजी होगा, शायद मेरे को वो अजीब लगे, कुछ डेफिनेशंस आपको इजी लगेंगी, मेरे को शायद दूसरी लगे, तो यू कैन रियली मिक्स मैच। और उसके बियॉन्ड भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है तो आपके नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं। और सर से भी मैं शेयर कर रहा था, एक माइकल एंजेलो का कोट है वहाँ पे, देयर इज वन स्कल्पचर, अगर उसका फोटो होगा आप देखना, एनपीए में माइकल एंजेलो स्टैचू, तो इट्स अ स्कल्पचर बेसिकली, और उसमें ना चिजल मार्क्स हैं। जब आप ऐसे कुछ स्कल्पचर बनाते हो तो कैसे आप हैमर और चिजल से उसको चिजल करते हो, तो उसमें माइकल एंजेलो कोट लिखा है कि व्हेन यू माइकल एंजेलो बेसिकली आस्क कि हाउ डू यू कार्व सो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स फ्रॉम अ स्टोन, कैसे आप उसको कार्व कर लेते हो। तो बोलता है कि स्टोन में तो ऑलरेडी स्कल्पचर है, इट्स मतलब दिस स्कल्पचर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टोन, आई एम जस्ट कार्विंग इट आउट। तो उसमें नीचे लिखा होता है यू ऑलरेडी हैव एन ऑफिसर इन यू, हेल्प अस कार्व यू आउट, हेल्प अस शेप यू बेटर, कि हाउ कैन वी, मतलब हमको हेल्प करो। देयर इज ऑलरेडी एन ऑफिसर इन यू, देयर इज एन ऑलरेडी एन सक्सेसफुल एस्पिरेंट ऑफिसर इन ऑल ऑफ यू। So let's welcome Mr. Madhav. Thank you so much, sir. So Madhav Agarwal, he needs no introduction, as you can see here also, and earlier also we have spoken so many times about him. Let me just have a brief introduction of him. He has secured rank 16 in the Civil Services Examination 2024, and by qualification he is a chartered accountant, and in the previous attempt in the Civil Service Examination 2023 he was selected as an IPS officer. He was just going through the IPS training recently, and secondly, now as far as association with the Diadem IAS is concerned, I remember first time I spoke with him, I think in the month of June 2023, regarding commerce test series and mentorship program of 2023. And one thing I can say about him, and I have spoken in my classes also, like he is one of the person who has actually raised the bar of my test series. Yes. I mean, I have spoken this fact on the back of you also. Like when whatever feedback I have given to him in the tests, he has improved upon those feedback, and in the next test, all those critics, all those suggestions were actually incorporated in the form of better answer. So that is something I told you same thing. मैंने इनको भी बताया था ये चीज. So that is for you to learn कि आपको जो feedback मिलती है, that is not to give you the fault, not to tell you that this is the problem with you, but actually to tell you that this is the scope of improvement you can do in the next answer. After that, he has been associated in the mock interview, and he also took one session for the students. He contributed to the students of the commerce community through interview issues discussion. He discussed the issues on interview. So whenever you prepare for the interview, you please go through that video. He has taken very good discussion on the various topics. So that shows his teaching side also.
So, and after that, in May, he got selected in 2023. Result came. Then he again appeared, and he kept working silently. I think he didn't celebrate much in last year, है ना? If I'm not wrong. टाइम नहीं था. हाँ, you were not having time, and he was very focused that I have to improve upon my rank. And even I came to know about this fact very later. That you are appearing for improvement. बात तो अपने करी थी सर for again answer I think. हाँ, क्या करें. Prelims के बाद में मुझे पता चला था कि he has given the interview, he has given the prelims again. I mean that is for us to learn कि if we are focused कि हमें रैंक भी improve करनी है, तो जो रैंक आ चुकी है उसको with respect रखना है और उसको सेलिब्रेट में टाइम वेस्ट नहीं करना. बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी बैक टू बैक. यानी कि रिजल्ट आपका आया तुरंत प्रीलिम्स है, तो आपका अगर सिलेक्शन भी हो चुका है ना तब भी आप फेल हो सकते हो प्रीलिम्स में. सो मेनी स्टूडेंट्स फेल. ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बिकॉज यू आर इन द सेलिब्रेशन मोड. मतलब इवन जो इंटरव्यू देते हैं, हाँ, जो हो गए तो उनके पास एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट तो है. जो नहीं होते हैं, जो मैंने भी फेस देखा है, हाँ, कि अभी तो यूपीएससी बहुत काइंड हो गया है कि रिजल्ट्स 1-1.5 महीना पहले दे रहा है. बट 2023 अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था, 22 अटेम्प्ट में, 23 में तो हुआ था, 22 अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था, आई गिव एन इंटरव्यू. ट्यूसडे को रिजल्ट आया था और संडे को प्रीलिम्स था. तो मेरा एक दोस्त है आईएएस है आसाम में, मैं उससे पूछा था भाई कि किस तरीके से तूने कोप अप किया था. उसका भी सर ऐसे ही हुआ था, एक अटेम्प्ट में हुआ नहीं था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था. तो भाई माधव रोने का भी टाइम नहीं होता एक्चुअली कि भाई आज 1 घंटा पर बैठ के रो ले और फिर कर ले. तो मेरे को उसके बाद वो शब्द याद थे कि भाई छोड़ और उसको आगे और डिस्कस करेंगे. या इट शोज द मेंटल स्ट्रेंथ दैट यू हैव टू कैरी ना. After this, he again continued his preparation in Mains 2024 also. He wrote many tests with us. And again, means he has always been in the learning mode. With something which I can actually appreciate about him. When he was going for interview, he messaged me, sir, please send some transcripts. You know? So I rarely get some, that kind of message from the students who have got selected or are at some level. Because sometimes student may think, sir, I already know what is to be done. So वो learning mode खत्म हो जाता है ना. Again, I am not criticizing anyone with due respect to everyone's success, but that learning mode is something which might have taken him to the greater heights. I mean, so one thing I can learn from him, and for you to also learn, कि we should always be in the learning mode. And we should keep exploring what we can learn from others, and at the same time we should be focused. Like for example, in Mains 2024, he wrote very selective tests. He did not write all the tests, but he was very clear ki what is needed by me. So he was very selective in writing the test. He did not write all the tests because he had certain level. He knows what is to be done, what is not to be done. क्या चाहिए सर से नहीं चाहिए. किसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. किसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो वो focus you will get after some time, after reaching certain level. Okay. So this is from my side, and now I will request Madhav to please share your strategy for the commerce and accountancy optional. सारे बच्चे भी यहाँ पे commerce. हाँ, all the students are from the commerce background. अभी prelims कौन दे? आप दे रहे हो? भाई बहुत कम टाइम. But primarily these are for 26 only. अच्छा ठीक. जैसे हाँ है ना. एक से start कर लेते हैं. हाँ. एक आप क्या क्या मेरे से जानना चाहते हैं, अगर आप वो थोड़ा सा बताएंगे तो मैं तो मोनोलॉग दे सकता हूँ कितना भी, बट आपको कुछ स्पेसिफिक मन में हो जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं सेशन से कि ये चीज क्लियर हो कि यार ये मेरे को बहुत इशू करी. और सबका इशू बहुत पर्सनल भी हो सकता है, बहुत छोटे से छोटा भी बता देना और बहुत ब्रॉड भी. कॉमर्स प्रिपरेशन ठीक है. ओके या मिस्टेक्स टू अवॉइड ठीक है. एनीवन एल्स? स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी गुड. उसके लिए तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. अभी हम डिस्कस कर रहे थे. हाँ. Social stress, like in exam center, you go and see lot of people. Right. हाँ जी. How to manage optional and GS at the same time and with the current affairs. How to manage optional and GS at the same time and with the current affairs. Okay. And what are the sources that we should always follow? What are the sources that we should follow for the current affairs? Okay. ठीक है. I am repeating what you are saying so that online students can also hear. और कॉमर्स स्पेसिफिक डाउट पेपर 1 में दिक्कत है, पेपर 2 में दिक्कत है, आंसर नहीं लिख पाते,
बताओ बताओ, निकालो अंदर से। एक टॉपिक का कितना डेप्थ होना चाहिए और कितना वाइडनेस इन टर्म्स ऑफ जीएस ऑप्शनल, वो जीएस Primarily optional. Let's first focus on the optional. Then in the end we will have GS. मतलब कितना डेप्थ? How much depth and breadth is required for a topic to prepare? सही है। answer for both. Usually we spend our entire year preparing for the mains answer writing and everything. Yes. But we have to understand like we have to clear the prelims at first hand. So like what has to be done along the year, our prelims is clear. मतलब कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस का? Yes. Yes. जो भी हमारे ऑप्शनल से रिलेटेड कंटेंट या वीडियो हम क्लासेस देखते हैं उसको बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते, कैसे मटेरियल जो हम पढ़ते हैं उसमें भी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है कई बार। Right. इसमें से हम कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करें ताकि वो हमारे मेंस के आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा। Okay. How to best utilize the classes and the study material and everything in the best possible manner. Fine. Next. मैं आपको नोट्स देख रहा था, आपने हाँ। को 60-70 मिनट में समझाया था। ठीक। तो उसके बाद बुक पे जाने के लिए या नोट से काम होगी? हाँ। Okay. नोट मेकिंग और Okay. Your question is that you have seen the notes of Madhav, and after preparing the notes, should we go back to the book or should we stay with the notes? Fine. Very relevant questions, I think. Anything else? Okay. Fine. And how to recall things continuously ठीक है। subject का link ना टूटे। How to recall the कॉल एंड things? रिवाइज या रिवाइज स्ट्रेटजी। ठीक है। सर वन ऑफ सर और चार पूछो। मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन में किसपे ज्यादा फोकस करना है? पेपर 1 में Okay. In paper 1, should we focus more on theory or should we focus more on numerical? This is the न्यूमेरिकल question. एंड थ्योरी बैलेंस कैसे करें? ठीक है। How to do value addition? Very good. हाउ टू एंड And one last. How can we use this technology like AI, ChatGPT and everything to enhance our performance, enhance Very- writing mark or retention? Very good question. How to use the artificial intelligence like ChatGPT, etc., to enhance the preparation, Or retention. retention, everything. Right. Fine. और अभी कॉमर्स में मतलब किस लेवल पे हो आप लोग कि मैं किस तरीके से आपसे बात? Foundation level, like बट कितना क्या क्या हो गया सर, कुछ बेसिक बताओ। पेपर 1 चल रहा है, पेपर 2 चल रहा है, दोनों। currently IR is going on, industrial relation is going on. Just before this, we completed HRM. ठीक है। So some of them have completed paper 1 also. Some of them have not completed. बीच में ज्वाइन किया, हाँ, ठीक है। Right. और आंसर राइटिंग पे अभी किस लेवल पे आप लोगों कुछ करी है आंसर राइटिंग कॉमर्स में? हाँ. Open book answer writing कुछ करी है? in class कर रहे हैं ये लोग. ठीक। You can sit. You can sit. हाँ. बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन आपको है कि दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट, 4 प्रीलिम्स, 3rd मेंस, 5th प्रीलिम्स, 4th मेंस एंड 3rd इंटरव्यू। सो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैंने इंटरव्यू दिया है और इनिशियली मेरी जर्नी बहुत ग्रेजुअली ऊपर गई है। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में पहले अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स बाय 0.6 मार्क्स, फिर नेक्स्ट में मेंस रह गया 1 मार्क्स से, और फिर 3rd में इंटरव्यू रह गया था 11 मार्क्स से। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रोग्रेस दिख रही थी कि यार जब रिजल्ट देखते थे यार 1 नंबर से रह गया, मे बी आई कैन डू इट। तो एक वो छोटा पुश मिल रहा था 3rd अटेम्प्ट तक। बट 3rd अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू फेल हुए तब ऐसा लगा कि यार अब शायद इसको नहीं करना चाहिए। मेरा सीए का बैकग्राउंड है, फैमिली बिजनेस भी है, कुछ खुद का स्टार्ट करता हूँ और वर्कआउट करता हूँ उसको। तो मैं जैसे आपको बताया कि उस टाइम पे ट्यूसडे को रिजल्ट आया था एंड संडे को प्रीलिम्स था, मेरे 3 अटेम्प्ट बचे थे। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड है हितेश सिंगला से, आपकी बात हुई होगी, ही इज आल्सो फ्रॉम, हाँ, तो वो भी कॉमर्स का ही है। वी कॉट अप टुगेदर बिकॉज ऑफ कॉमर्स ओनली। तो ही टोल्ड मी कि भाई तू क्या करेगा, या तो इस साल नहीं देगा तो अगले साल देगा शायद। तो अभी जा, 4 दिन जो भी है तेरे पास, whatever you can do, just give your prelims and post that you decide whether you want to give mains or not. एक अटेम्प्ट मत वेस्ट कर, एनीवेज तेरे को 6 अटेम्प्ट का जरूरत नहीं है, तो वैसे ही सोच रहा है ना, तो एग्जाम छोड़ने वाला है, तो ये अटेम्प्ट ले ले, जस्ट गो एंड गिव प्रीलिम्स। एंड आई डिड दैट। और वो 23 वाला प्रीलिम्स आपको याद होगा, वो यूपीएससी ने स्टेटमेंट बहुत चेंज करे थे और
4 दिन तो ऐसा बोलने के लिए पड़ा था, बट उसके पीछे 3 साल की क्यूमुलेटिव मेहनत थी, जो 4 इयर्स की बोल सकते हो टुगेदर, जो उस टाइम आई थी। तो अच्छा रिजल्ट आया, प्रीलिम्स पे क्या है, प्रीलिम्स निकल गया। फिर उस टाइम पे लगा कि यार वापस से मेन साइकिल में जाते हैं, 2-3 महीने की बात है, उसके बाद छोड़ देंगे इसको। तो फिर वही किया और मेंस दिया। फिर प्रीलिम्स उस टाइम पे लगा था कि यार प्रीलिम्स निकला है तो अब इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टिपिकल थोड़ा अजीब सा आया था उस टाइम पे। फिर मेंस दिया, फिर मेंस बेटर हुआ थोड़े से ओवरऑल, कुछ किसी पेपर में बढ़े, किसी में कम हुए, बट मैंने इंटरव्यू में उस टाइम पे स्कोर बहुत अच्छा आया था, 205, जो 9 जैन को इंटरव्यू था मेरा। फिर उसके बाद सेशन लिया था मैंने सर के साथ। 205 मार्क्स एंड दिस ईयर 200। हाँ 200। तो रिपीटेड 200+ मार्क्स। आई मीन तो याद रखना इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए ये गाइडेंस रहा जर्नी। फिर 5th अटेम्प्ट में 211 रैंक आया। उसके बाद मतलब मिक्स था कि इमोशन, कि अब दूं कि नहीं दूं, क्या करूं। सम पीपल वर सेइंग कि यार अब तूने बहुत मेहनत कर ली, जस्ट पेन डाउन, एंजॉय योर लाइफ, गो ट्रेन एंड सर्व द कंट्री। और एक अंदर मन में लग रहा था कि यार शायद एक ट्राई और कर लेते हैं, बाद में ये ना रहे कि ट्राई ही नहीं किया। In fact, sorry to interrupt you. I remember when his result came, he was in your family business office. शायद मैं घर पे, हाँ जो 4th वाला, हाँ लास्ट ईयर वाला, हाँ यस। तो उस टाइम पे वही माहौल था। एंड देन मैंने कॉल दिया एंड 5th अटेम्प्ट में आई वाज थिंकिंग यार ये तो इजी होगा मेंस देना, बट इस बार सबसे टफेस्ट मेंस का प्रेप था, बिकॉज ऑफ एंजाइटी नॉट बिकॉज ऑफ प्रेपरेशन, बट बिकॉज ऑफ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जाके बढ़िया एफसी में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फेलिसिटेशन में जाता हूँ, विच आई वाज सीइंग माय अदर बैचमेट्स डू इट, राइट। बट फिर आई स्टक टू इट। एक ग्रुप बना, रैंक अप करके वी मेड आवर ओन, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका ग्रुप, की वी आर अपीयरिंग अगेन, वी मोटिवेटेड ईच अदर एंड दैट इज हाउ इट जस्ट क्लिक्ड ऑफ। एंड फिर आई जॉइन माई ट्रेनिंग पुलिस अकेडमी में, कि बस अब बहुत हो गया, ट्रेनिंग करते हैं। एंड इंटरव्यू कॉल इज अलाउड वाइल ट्रेनिंग, यू कैन नॉट गिव अनदर अटेम्प्ट व्हाइल यू आर इन ट्रेनिंग, बट वो अलाउड रहता है। तो वो किया, उससे आगे बढ़ा। और सर से जैसे डिस्कस हो रहा था, आई वाज मोर एसोसिएटेड विद टेस्ट सीरीज रादर देन प्रॉपर क्लासेस, क्योंकि एक मेरा सीए का बैकग्राउंड था, तो नेचुरल मेरे लिए ये ऑप्शन एक बर्डन कम करने का जरिया था। अब इसमें भी मैं क्लासेस करता और सब चीजें करता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए। तो मैंने नेचुरली, मेरे अंदर इसमें था नहीं क्लास करने का, खुद से ही बहुत सारी मेहनत करी और वैल्यू एडिशन और मटेरियल्स वगैरह में सर की हेल्प रही। तो सर का बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू कोड्स, डायग्राम्स, एग्जांपल्स लिखना। और सर ने जैसे पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी निकाले थे। उस टाइम तक हम पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस पहले थे नहीं, जो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। एंड कंप्लीट सेट जो था, मतलब अपन रिवाइज करते हैं उससे, तो धीरे धीरे कुछ आप पिक करते हो। दिस इज हाउ योर जर्नी बिगिंस। आपको लगता है कि ओनली वन कोचिंग कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। समटाइम्स आप एक मेंटर पे फेथ रख के आप चलते रहते हो, फिर होता है। कुछ में आपको इशू आता है तो आप उनसे भी सॉल्व कराते हो, दूसरे से भी हेल्प यू। दिस इज हाउ इट really goes on. Right. So you just talked about PYQ solution. How can students use the PYQ solution for their preparation? ठीक सर, मैं एक बार आंसर राइटिंग में इसको डेफिनेटली कवर करूंगा सर। मेन जैसे मेरे पेपर 1 में इस बार आई थिंक 133 है, पेपर 2 में 131 है। पिछले साल पेपर 1 में और अच्छे थे, 150, और पेपर 2 में लास्ट ईयर इट वाज 127 या 129, इस रेंज में रहा है। तो पेपर 1 में भी नंबर आ सकते हैं, पेपर 2 में भी आ सकते हैं। इट्स अबाउट कितना आप उसको हैंडल कर पा रहे हो उस एग्जाम कंडीशन पे। तो सोर्सेज वगैरह पे ज्यादा चर्चा करना है, किस तरीके से? बेसिक लाइक दे हैव कोचिंग बुक्स। तो हाँ, कोचिंग मटेरियल जैसे आप यूज करिए, बट मेन उसमें जो आपको हेल्प मिलती है कि आपको नोट्स बनाना कैसे है। तो ये जीएस में भी आप ध्यान रखना और ऑप्शन में भी, कि आपका जो डेप्थ वाला क्वेश्चन था कि कितने डेप्थ में करना है, तो अपने को उतने डेप्थ में करना है कि अपना सिलेबस आंसर हो जाए, जो सिलेबस में लिखा है लाइन दैट गेट्स आंसर्ड, या एंड जो उस सिलेबस लाइन में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो आंसर हो जाए। तो अब जब मैं राइट शेयर्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो राइट शेयर्स पे क्या क्या क्वेश्चंस यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं। उसने पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ राइट शेयर्स, हाउ इज राइट शेयर्स डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स, ये पूछा है। और क्या पूछा है, कभी कभी उसने कुछ एरियाज में लीगल रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं। ईसॉप क्या एक बार पूछा था क्वेश्चंस की, कंपनीज एक्ट में क्या है। तो अब आप जब ये क्वेश्चंस के साथ बैठोगे, अब इसके आपको नोट्स बनाने हैं। तो जब अगर उसने राइट शेयर्स का लीगल रिक्वायरमेंट पूछ रखा है, तो कल वो बोनस शेयर्स का पूछ सकता है,
शायद ईसॉप का भी पूछ सकता है। तो दिस इज हाउ यू एक्स्ट्रापोलेट क्वेश्चंस। तो आपके नोट्स पे ये सब चीज आंसर होनी चाहिए। दैट इज हाउ एंड इन दैट डेप्थ यू हैव टू प्रिपेयर। सो इस तरीके से करता था। मेरा थोड़ा सीए का बैकग्राउंड था, तो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैं जो मेरे इंटरमीडिएट का जो प्रैक्टिस मैनुअल्स होते हैं आईपीसीसी के, उसके लिए करता था। क्योंकि पहले मटेरियल भी बहुत कम था, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है। और जहां पे मैं अटकता था, तो या तो उसका कॉन्सेप्ट यूट्यूब से देख लिया या फ्रेंड से डिस्कस कर लिया। टैक्सेशन का रिवीजन भी जो मेरे पुराने टैक्सेशन के सर थे उनके वीडियोस देख लिए, वो फ्रीली अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो उस वे से मिक्स एंड मैच करके चलता रहा। कुछ स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट में सोर्स का डाउट होगा तो वो सर एक बार ले लेंगे। मेन जो थिंग चीजें मेरे को लगता है आपको बतानी चाहिए, You should keep writing notes, whatever you find appropriate. जैसे वैल्यू एडिशन का जो मेन चंक था वो मेरे को सर से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि सर ने काफी बैक एंड पे बहुत रिसर्च करके थिंकर्स की, कोड्स की, और उसमें इतने सारे ऑप्शंस थे कि यू कैन पिक एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू। कुछ कोट आपको याद करना इजी होगा, शायद मेरे को वो अजीब लगे। कुछ डेफिनेशंस आपको इजी लगेंगी, मेरे को शायद दूसरी लगे। तो यू कैन रियली मिक्स मैच। और उसके बियॉन्ड भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो आपके नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, और एआई भी है, चैट जीपीटी भी है। उस तरीके से आप कर सकते हो। इनिशियल जब मेरा अटेम्प्ट था उस टाइम पे तो ये रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो हम लोग ग्रुप में खुद रिसर्च करते थे कि एक पीडीएफ बना लिया, अच्छा ये ओटीओबी के 4-10 चैप्टर्स हैं, इसके क्या कॉर्पोरेट एग्जांपल लिख सकता हूँ, क्या कोट लिख सकता हूँ। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड इट, बट फिर बहुत ऑर्गेनाइज हो गया है अब तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। टेस्ट सीरीज मैंने लिखा है, बेनिफिट करता है। टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट करता है कि इट हेल्प्स यू इन टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट थिंग, ऑप्शनल में क्वेश्चंस होते हैं 8 आपको आएंगे, उसमें से आपको 5 करना है, 3 स्किप करना है। तो विच क्वेश्चंस यू हैव टू स्किप वो डिसाइड करना। और थोड़ा सा एक, बिकॉज इट इज प्लान्ड इन सच अ वे कि आपको सिलेबस कंप्लीशन भी आपका होता रहता है। आज ओटी का टेस्ट है तो आप ट्राई करोगे कि ओटी आप खत्म करो, फिर ओबी, इस तरीके से दैट विल रियली हेल्प यू आउट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस एक चीज है, टाइमली टेस्ट लिखना है, मतलब भाई he has demonstrated through these sections, टाइमली टेस्ट लिखना है और फीडबैक पे काम करना है। यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन द फीडबैक। फीडबैक शुड नॉट बी जस्ट फॉर कीपिंग इट्स असाइड। तो आप कैसे करते थे वो? कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट, लाइक हाउ डिड यू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस फीडबैक? मेरे से सर इनिशियल अटेम्प्ट्स में, मैंने जीएस में भी होता है, आपके पास टाइम क्रंच बहुत रहता है, स्पेशली इनिशियल पार्ट। बाद में भी रहता है, आज भी प्रिपेयर करेंगे तो 90 दिन कम ही लगते हैं। बट उस चक्कर में आप क्या करते हो, यू फोकस ओनली ऑन राइटिंग। आपको मेंस कोई पूछता है तो क्या दिमाग में आता है फर्स्ट वर्ड, कि लिखना है, यू हैव टू राइट मोर। बट दैट इज वन पार्ट, यू हैव टू इम्प्रूव मोर। आपको आज एक टेस्ट लिखा है, कल का टेस्ट मेरे इससे बेटर होना चाहिए, रादर देन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। सो दैट इज हाउ यू विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। यूजुअली अपन क्या करते हैं, टेस्ट दे लिया, कल वापस एक टेस्ट आएगा, वो दे दिया, फिर चेंज कुछ नहीं हो रहा, बस वापस वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर आप एक टेस्ट दिया आपने जीएस का चाहे ऑप्शनल का, आप उसके लेके बैठो उसके मॉडल आंसर्स, उस टेस्ट का टॉपर कॉपी लेके बैठो और अपने कॉपी का फीडबैक लेके बैठो। जो टॉपर कॉपी है यूजुअली उसने भी सेम टाइमलाइन में लिखा होगा वो जो क्वेश्चन है, तो उसने क्या एडिशनल ऐसा लिखा जो मैं नहीं सोच पाया। तो ये आपके दिमाग में आएगा चीज, क्वेश्चन आएंगे कि यार इसने पॉइंट लिखा, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो आप उसका रीजन ढूंढो कि मे बी मैं उस फ्रेमवर्क में नहीं सोच रहा हूँ जो ये सोच रहा है, मे बी मैं उस टाइम पे वो चीज को ला नहीं पा रहा हूँ अपनी कॉपी में। तो इसका जैसे मैंने एक सर जीएस में एक सोल्यूशन बनाया था कि ABCD फॉर्मेट मैंने बनाया था। तो ए से मैं जैसे कोई क्वेश्चन लिखता था इसमें क्या अलग कर सकता हूँ, तो ए से था अलग क्या कर सकता हूँ, बी से था कि कोई बेस्ट प्रैक्टिस ला सकता हूँ क्या, इसमें कोई एग्जाम्पल ला सकता हूँ, सी से था इसमें कुछ करंट का डायमेंशन ला सकता हूँ क्या मैं, और डी से था कि कोई डायग्राम, कोई एडिशनल डायमेंशन खोल सकता हूँ, कुछ केस स्टडी डाल सकता हूँ। उस तरीके से मैं एक क्वेश्चन को लेके बैठा था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू सिट एंड रीड टॉपर कॉपीज, तो आप भी जब पढ़ोगे आपको लगता है ये तो मुझे भी आता है, ये तो मुझे भी आता है, बट वो पेपर पे नहीं उतर रहा है। तो आपके अंदर ऑलरेडी वो है, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग दैट आउट ऑन द टेबल। अब जैसे इंसर्जेंसी का अपन कोई क्वेश्चन डिस्कस करें सिक्योरिटी का, तो आप क्या दिमाग में आएगा, सब सारे कॉजेज लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, गवर्नमेंट की सीन लिखोगे। बट मेरे ABCD चल रहा है, तो सी से मेरे अंदर करंट है, तो करंट
Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. में आप क्या लिखोगे अभी इंसर्जेंसी में? अगर मैं आपसे पूछूं तो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट आएगा दिमाग में, आपके दिमाग में एस्पा आएगा जो गवर्नमेंट रिवोक कर रही है फिर अप्लाई कर रही है, या कुछ करंट में नेगोशिएशन हो रहे हैं जो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आएगा, और क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बांग्लादेश में भी जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सब आपको पता है ना, बट क्या ये सब चीज उतर रही है पेपर पे? दैट इज वेयर यू आइडेंटिफाई। तो इसलिए इंप्रूव करने के लिए सर आई थिंक राइट व्हेन यू सिट विद द पेपर, और ये शायद आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, 2-4 बार आप करो, फीडबैक को लो और नोट डाउन कर लो कि मेरे को नेक्स्ट पेपर में ये सुधारना है, और 5 चीजें नोट डाउन करो तो 2 तो सुधारो, 2 अगले में सुधारना है, एंड दैट इज हाउ यू ग्रेजुअली इंप्रूव रादर देन रिपीट। ठीक है। एंड जैसे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जैसे मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शंस को कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, चूज करना है, एंड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस में हेल्प करेगी, बट ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप डेली आंसर राइटिंग करो इन योर ओन ग्रुप। सर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो बेस्ट है। बाकी जैसे उस टाइम पे सब रिसोर्सेज नहीं थे तो मेरा कमलेश एक फ्रेंड है, अमिता है, कमलेश जो कमलेश भी सिलेक्टेड है, ही इज इनटू IRS कस्टम्स। तो उससे हम लोग को ये समझ में आया था कि जैसे PYQ के सॉल्यूशंस होते नहीं थे तो कैसे बनाए, तो हम ही लोग एक प्लान बना लेते थे अप्रोक्सीमेटली 60 डेज का। मेंस में रहते हैं अपने पास 90 to 100 डेज, 60 डेज का प्लान बनाया। 30 डेज में हम करेंगे पेपर 2। तो उसमें हमने कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं, तो हर दिन एक चैप्टर करने का ट्राई करेंगे। सो रफली कुछ चैप्टर बहुत शॉर्ट है तो आप 8-9 डेज में कवर कर लोगे। तो दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड। HRM IR के थोड़े कम टाइम लगता है राइटिंग कंपेयर टू OT होगी, तो आपने उसको डिवाइड कर लिया। अब आज एक चैप्टर के PYQ करना है, अब OT का इंचार्ज से मेरे को बना दिया उसने, तो मैं PYQ स्टडी करूंगा उस चैप्टर के, सब कैटेगराइज मिल जाएगा आपको, सब कुछ है कि यार ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिसपे अपने को लिखना चाहिए, दीज आर मोर रिपीटेड थिंग्स, तो मैं आइडेंटिफाई करके अपने ग्रुप पे डालता था एंड वी यूज्ड टू राइट दैट। और आज मैं वापस से OTOB का आंसर लिखूंगा तो मैं बहुत बेकार लिखूंगा, बट आई नो फॉर श्योर कि मैं ये प्रोसेस जब 60 डेज फॉलो कर लेता हूँ कि मैं अपनी पीक परफॉर्मेंस पे आज मे बी OT में नहीं आऊंगा बट HRM IR तक पहुंचूंगा, तब तक आई एम राइटिंग इन माई फ्लो प्रॉपरली। तो फर्स्ट आंसर विल नॉट बी दैट गुड, तो दिस विल बी अ बैकबोन विच विल हेल्प यू फेस आंसर राइटिंग मोर, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और ये एक्चुअल आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। बाद में आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा लिखने को कि आप सोचोगे कि कहाँ से मैं इसको डालूं 2 पेज में, 3 पेज में। अपने ऑप्शन में तो 4 पेज भी नहीं आते हैं 20 मार्क के लिए भी, कुछ ऑप्शन में PSI आ रहा है उसमें 4 पेज आते हैं, तो उसमें टाइम चैलेंज आता है। पेपर 2 में तो कोई चैलेंज है ही नहीं टाइम का, अगर आप कंटिन्यूसली इसको कर रहे हो, आप सेव करोगे तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, सर से कोऑर्डिनेट करके सर से भी फीडबैक ले सकते हो। बाकी उस टाइम पे भी हमारा मोटिव रहता था कि सामने वाला भी लिखे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और एक दूसरे के आंसर से वी लर्न मोर। ग्रुप एनर्जी आप यूज कर सकते हैं डेडिकेटेड तरीके से। सीरियस लोगों की आप बनाओगे, 15 लोगों का ग्रुप, एक सब्जेक्ट हम करते थे उसमें, फिर पता चल जाता कि 3 ये लोग लिख रहे हैं, उन 3 का हम बना रहे सीरियस लोग। जो 12 लोग हैं वो सिर्फ फ्रीबीज के लिए आए हैं उस ग्रुप में कि बस आंसर देखेंगे, मोटिवेशन के लिए आए हैं और फिर मोटिवेशन ढूंढते ही रहते हैं बाकी तो बी मतलब यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट, यू विल फाइंड योर सीरियस ग्रुप। एग्जीक्यूशन इज द की। 3 पीपल आर इनफ। 2 में भी कभी शायद दोनों कल्यूड कर लेंगे कि यार आज नहीं लिखते हैं, बट तीसरा एक तो लिख ही देगा, फिर तुम्हें यार मेरे को लिखना है। 3 लोगों का नाम इन्होंने लिया, कमलेश कुमार, ही इज ऑलरेडी सिलेक्टेड बट ट्वाइस दिस ईयर आल्सो ही गॉट सिलेक्टेड अगेन, एंड Amita Bishnoi, she appeared in interview twice, 2 बार उसने interview, so she is about to be selected। उसके आंसर से भी बहुत सीखा है सर, मतलब ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग,
कहाँ से वो पॉइंट बना देती थी, मेरे को कभी अमेज होता था उसको देख के, एंड दैट इज हाउ वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो मतलब तीनों लोग ना ऑलमोस्ट, दो तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, वन इज ऑलरेडी जस्ट गोइंग टू बी और सिलेक्टेड। इसमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कंपटीशन की उसमें भावना से मत रहना कि यार मेरे को उसको कंटेंट नहीं देना है, एक दूसरे की हेल्प भी करो, एक दूसरे की सक्सेस का पार्ट बनो, एंड दैट इज हाउ विल बी मोर मैच्योर एंड बी पार्ट ऑफ अदर्स जर्नी ऑल्सो। तो बाकी लोग ठीक है जो सीरियस नहीं है उनको आपने हटा दिया ना, ये लोगों के लिए सेल्फलेसली यू कैन वर्क अहेड। पेपर अटेम्प्टिंग का जैसे एक था कि न्यूमेरिकल और थ्योरी में कितना करें, तो पेपर 1 में यूजुअली लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि हम इट्स मोर अबाउट न्यूमेरिकल्स, तो सलाम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बट आप अगर देखो तो 100 मार्क के तो शॉर्ट नोट्स ही करना है 50-50, और आप 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करोगे तो उसका तीसरा क्वेश्चन थ्योरी होता है विच कैन बी इधर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, जो सी पार्ट होता है, विच एवर यू विल चूज। तो यू आर एंडेड अप राइटिंग एटलीस्ट 130 मार्क्स ऑफ थ्योरी, और 250 मार्क का पेपर है, तो 130-140 मार्क्स की तो थ्योरी लिखना ही है पेपर 1 में, एंड दिस इज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ऑल न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें सारे थ्योरी ऑप्शंस होते हैं, तो पेपर 1 को सिर्फ न्यूमेरिकल बोलना विल बी अ बिग ब्लंडर, जिसकी वजह से नंबर नहीं आते हैं। तो पेपर 1 में न्यूमेरिकल करना है, जो आप इसको स्ट्रेंथ को बनाना है, बट पेपर 2 में पेपर 1 में यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि थ्योरी भी आपको उसकी उतनी ही इंप्रूव करनी है। अब जैसे मेरे साथ पेपर 1 में क्या होता है, टाइम का इशू आता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टाइम का क्रंच चलता है पेपर 1 में स्पेशली। तो उसको मैनेज करने के लिए जब आप ये पीवाई की उसका प्रैक्टिस करते हो ना, यू विल आइडेंटिफाई कि मैं जो पीवाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी टाइम में कर रहे हैं। तो जैसे आज फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आई थिंक 2015-16 में लास्ट आया था, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कोई 12वीं वाले बच्चे को भी दोगे तो वो कर लेगा जो 11th-12th में अकाउंट्स कर रहे हैं, बट आप जब उसको करोगे तो उसके लिए 15 मार्कर है, 20 मिनट्स है, तो यू विल नॉट गेट द इनफ टाइम टू मेक ऑल दैट बैलेंस शीट, P&L, शेड्यूल्स, और फिर उसके बाद उसको एक्यूरेटली बैलेंस शीट क्लोज कर देना। तो दिस यू विल रियलाइज व्हेन यू डू द PYQs इन टाइम लिमिट। तो हमको समझ में आ गया था कि भाई फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिखेगा इजी, अमेलगमेशन का क्वेश्चन शायद दिख सकता है इजी, बट वो थोड़ा सा जानलेवा टाइप का हो सकता है अगर आप टाइम में उसको नहीं कर रहे हो या इनफ प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको ये देखना है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। समटाइम्स सर कभी कभी आता है राइट जर्नल फॉर 4 years, अब मैं लिखने बैठो भाई 10-15 मिनट में जर्नल फॉर 4 years, या फिर मेक बैलेंस शीट बिफोर एंड आफ्टर अमेलगमेशन। तो ये वाले क्वेश्चंस हम तो थोड़ा बचते थे इससे, बाकी आप अपने स्ट्रेंथ पे प्ले आउट कर सकते हैं। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा मतलब। हाँ सेम जैसे अब यूजुअली इससे बचने के लिए, टाइम लिमिट को क्रंच करने के लिए, जनरली पीपल टेंड टू चूज 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द सेक्शन बी, जो FM वाला क्वेश्चन है, क्योंकि FM के क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट होते हैं, इतने ज्यादा उसमें अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी वाले स्ट्रक्चर नहीं होते, बट ये तो करते हैं, बट देन दे एंड अप इग्नोरिंग द थ्योरी ऑफ FM एंड FI। अगर आप उसका न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसी की थ्योरी भी करनी है। तो आप FM FI अगर आप करना चाहते हो तो इंश्योर दैट कि उसकी थ्योरी को भी आप बहुत स्ट्रेंथन कर लो उस सेक्शन की, ठीक है, क्योंकि जब आप FM का क्वेश्चन कर रहे हो सकता है उसके बाद FI की थ्योरी हो और FM की थ्योरी हो, 5 शॉर्ट नोट्स तो लिखना ही है, तो मेक श्योर यू आर स्ट्रेंथनिंग योर थ्योरी फॉर दैट सेक्शन। और जैसे CA में होता था, तो CA के पेपर्स आते हैं उसमें क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, एंड क्वेश्चन 1 इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल पेपर। तो कि जो भी बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ता था उसका दिमाग खराब हो जाता था कि भाई ये तो नहीं करना है। तो इवन इन प्रीलिम्स एंड मेंस में कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ता हूँ, यार ये तो लिखना ही है, इस पे 5 मिनट वेस्ट करने का कोई मौका नहीं। आप जो बाकी क्वेश्चन हैं आउट ऑफ द 6 उसको पढ़ के देखिए, उसमें टाइम सेव करिए, कि 1 पढ़ोगे या तो मतलब खुश तो क्या ही हो गए, दुखी ज्यादा हो सकते हो कि यार ये नहीं आता ये नहीं आता, और उसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं है, सेंस नहीं है। तो जैसे प्रीलिम्स में भी आई नेवर यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं तो 51st से या 61st से जो भी अच्छा एरिया लगता है कुछ पॉलिटी इकोनॉमी टाइप का उससे स्टार्ट कर लेता था, और फिर सीक्वेंस से करता था, फिर स्किप नहीं करता था, फिर सीक्वेंस, क्योंकि मैं सोचता था फर्स्ट क्वेश्चन तो ये लोग टफ ही डालेंगे मेरे को डराने के लिए और वो करेंगे। पेपर 2 में टाइम का इशू नहीं है, जो 5 मिनट मिलते हैं दैट इन दैट यू कैन चूज योर क्वेश्चन ऑफ कोर्स। ऑल्सो समटाइम्स पेपर 2 में जैसे लगता है कि अगर आप 30 सेकंड लेके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लो, थोड़ा सा सोच लो कि क्या लिखोगे, कितने पार्ट ऑफ द पेज में क्या लिखोगे, दैट विल रियली हेल्प यू और डिलीवर मोर डेंस कंटेंट, मोर कोड्स, मोर एग्जांपल्स इनटू दैट। और मेन जैसे थोड़ा सा
उस टाइम के बारे में अभी तो नहीं, जब आप मेन साइकिल में जाएंगे, प्लान फॉर दोज 5 days की मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ। 5 days GS एग्जाम खत्म होगा संडे को, सैटरडे को लैंग्वेज पेपर्स होंगे और संडे को वापस ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो यूल गेट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 days टू प्रिपेयर फॉर योर ऑप्शनल। तो उस 5 days में मैं पढ़ पाऊँ, इस टाइप के मेरे नोट्स बनने चाहिए। मे बी नॉट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं नोट्स आज बना रहा हूँ तो एकदम से शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, पहले एक आइटरेशन बनेगा जो मेरे को समझ में आएगा, फिर या तो उसमें से ही मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा शॉर्टर नोट्स, या फिर उसमें मैं, आप मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे हाईलाइट्स आपको दिखेंगे। कभी ब्लू, एक साल का ब्लू हाईलाइट होगा, एक साल अगले साल वो ब्लू का पिंक हो गया होगा, किसी दिन ऑरेंज हो गया होगा। तो मेरे को ऊपर लिखना पड़ता था कि भाई इतने हाईलाइट्स हो गए थे कि लिखना पड़ता था कि भाई इस बार ब्लू पढ़ना है, इस बार पिंक पढ़ना है कि जो है। और मैं एक साइड पेपर में, जब GS वापस से पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं फाइनल रिवीजन, उसके पहले ही नोट डाल के रखता था बुक में कि मैं मंडे को आऊँ, ये नोट खोलूंगा, FM में ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, ये चीजें देखनी। तो दैट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज आप उस टाइम के लिए करोगे तो उस टाइम में ज्यादा इनपुट आएगा। इनिशियल अटेम्प्ट्स में मैं 2 रिवीजन नहीं कर पाता था ऑप्शनल के 5 दिन में, बट देन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एटलीस्ट पेपर 2 का सेकंड रिवीजन का ट्राई करूंगा, थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है, एटलीस्ट उसके वैल्यू एडिशन अगर मैं सेकंड रिवीजन कर पाऊं तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं उस तरीके से अपना प्लान बनाता था। और आप लोग मेंस जैसे अभी नहीं आपको एक्सपीरियंस है, बट जैसे सैटरडे को आप पेपर दोगे, फर्स्ट पेपर विल बी 9 to 12, फिर नेक्स्ट पेपर विल बी 2 to 5, तो 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आपको लंच लेना है, थोड़ा रेस्ट करना है, बट 1 घंटा पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब जब आपका फर्स्ट पेपर होगा, सपोज लैंग्वेज का से हिंदी हुआ, नेक्स्ट पेपर से इंग्लिश है या फिर वाइस वर्सा है, तो उसमें आप लैंग्वेज तो नहीं पढ़ोगे, तो वो 1 घंटे में भी कुछ पेपर 2 का पढ़ लेना या पेपर 1 का पढ़ लेना फॉर कॉमर्स। उस टाइम पे कुछ नोट्स अपने कैरी कर लेना टू द सेंटर, क्योंकि शाम को जब आओगे 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 6 बजे तक विल कम बैक टू योर रूम, गेट फ्रेश, कुछ खा के बैठोगे, और फिर बहुत कम टाइम रहेगा, क्योंकि शाम में आप 6 से बैठोगे तो मैक्स आप 11 बजे तक पढ़ पाओगे, उसमें डिनर भी करोगे, तो 4.5 hours आपको मिलेंगे, और सुबह 1 घंटा मिल सकता है मैक्स। 6 बजे भी उठे, रेडी हुए, 6:30 to 7:30 में भी। सो यू हैव इफेक्टिव 6 hours टू रिवाइज पेपर 1 एंड पेपर 2। 1 घंटा लंच वाला भी ले लो तो 7 hours। तो उस 7 hours की प्लानिंग हैज टू गो बिफोर हैंड। एंड ये सब आप टेस्ट सीरीज के दौरान, व्हेन यू गिव 2 papers इन अ डे, ये भी ट्राई करना कि एक दिन बैठ के दोनों पेपर 1 पेपर 2 दो। पेपर 1 देने के बाद क्या आप दिमाग चल रहा है पेपर 2 के लिए। और अनदर टिप जो मुझे लगता है, व्हाट यू कैन डू इज, पेपर 2 के लिए मतलब बोथ पेपर 1 पेपर 2 4 मतलब एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन राइट ऑन दोज 5 days, बिकॉज डेली लिख लो। एक वेंसडे को बैठ के या तो हाफ टेस्ट दे दो, एक जो टेस्ट दिया हुआ है वही वापस से दे दो। तो क्या होता है, GS में थोड़ा राइटिंग अपनी अलग स्टाइल है, ऑप्शनल में थोड़ी सी अलग है, आपको प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग आप करते हो, तो GS मोड से निकलना जरूरी है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जाके मत लिखो, कम से कम थोड़े से तो लिख के जाना, ठीक है। और 2-4 चीजें, जैसे अपन क्या करते हैं, अपन साल भर मेहनत करते हैं मेंस की, यू विल सॉल्व एंडलेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट क्या लास्ट डे पे आप ये सब देख सकते हो? फिर से नहीं देख सकते। तो आज ही फॉर एवरी सब्जेक्ट इफ पॉसिबल, स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल वंस, मेक अ लर्निंग शीट कि FM की मेरी ये लर्निंग शीट है, आज मैं कुछ भी सिली मिस्टेक करूंगा उस क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, फाइनेंशियल अकाउंट से क्या सीखा कि भाई डेप्रिसिएशन का अगर ये होता है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है, डायरेक्टर फीस है, इज इट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन की, इसको अदर एक्सपेंस में डालना। जो भी आपने सीखा उस क्वेश्चन से उसको लिख लो, FM, FA, CA। और कोई इंटरप्रिटेशन आपने पेपर 2 का सीखा कि यार जब कोई कोड बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था तो मे बी मैं इस तरीके से गलती कर रहा था, वो भी लिख लो। आखिरी दिन पे जब आप उसको पढ़ लोगे ना, तो यू विल कम बैक टू योर पीक परफॉर्मेंस ऑफ रिवाइजिंग ऑल दोस 500 क्वेश्चन दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड। तो ये जरूर कर लेना, इसके आप करना। थोड़ा सा जो हेल्प करता है रिविजन का टेक्निक, दैट इज थोड़ा सा एक्टिव रिकॉलिंग आपको हेल्प करेगा पेपर 2 में स्पेशली। तो आप मैक्रो से माइक्रो जाओ, तो कोई भी आप टॉपिक उठा लो। मैं एक टॉपिक लेता हूँ, से क्वालिटी सर्कल अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी सर्कल अपन देख रहे हैं। तो क्वालिटी सर्कल आपने पढ़ लिया है, सपोज अभी तो नहीं हुआ है ना क्वालिटी सर्कल, कुछ लोग हो चुका। हाँ, तो क्वालिटी सर्कल आज जब अपन सपोज अभी बैठ के रिवाइज करें तो आप क्या क्या सोचोगे? बुक बंद है, पेन पेपर के साथ बैठे हुए हैं बस, तो क्वालिटी सर्कल, अच्छा उसकी डेफिनेशन सोचोगे,
मैक्रो अभी सिर्फ लिख लो डेफिनेशन, फिर उसका कुछ रैशनल सोचोगे क्या होता है वो, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ प्रोसेस याद आएगा कैसे क्वालिटी सर्कल्स फॉर्म होते हैं, फिर चैलेंजेस क्या होते हैं क्वालिटी सर्कल्स के, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, व्हाट आर द फंक्शनरीज इन डिफरेंट क्वालिटी सर्कल्स की, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, एक लीडर होता है, मेंबर्स होते हैं, फिर और आप सोचोगे कि और क्या क्या उस टॉपिक में पढ़ा, तो क्वालिटी सर्कल से रिलेटेड कंसेप्ट होता है TQM, तो आप शायद TQM सोचोगे, तो आपने ये सोच लिया मैक्रो, आप अंदर भरो डेफिनेशन, आपको याद आ रही है क्या, आर यू एबल टू रिमेम्बर द डेफिनेशन, किस थिंकर के आपने कीवर्ड्स याद आ रहे हैं, कुछ भी याद आ रहा है उसको लिखो, दिस इज योर स्ट्रेसिंग ऑन योर ब्रेन टू रिमेम्बर दैट, तो ये आप करोगे, फिर चैलेंजेस लिखने की कोशिश करोगे, अच्छा ये चैलेंज मुझे याद आ रहा है यार है, फिर आपको एक चीज इसके बाद रियलाइज हो कि यार 70-80% तो मुझे याद है, इट्स ओनली दैट 30% विच आई एम मिसिंग आउट, तो अब आप अपना नोट्स उठा लो, जो मार्क कर लो कि यार चैलेंजेस में मैं 2-4 चैलेंजेस लिख पाया, चैलेंजेस पे फोकस करना है, एंड देन यू रिवाइज योर कंटेंट, तो दिस इज एक्चुअली रिविजन, बाकी यूजुअली व्हाट वी आर डूइंग इज रीडिंग, आज QC पढ़ा, कल QC पढ़ लिया, कल QC पढ़ लिया, इसमें दिमाग को तो स्ट्रेस ही नहीं आया कि कितना मैं बेटर इसको कर सकता हूँ, तो रिविजन मतलब आपके विजन के वो सामने आना चाहिए कि आज मैंने इसको पढ़ा, तो जब मैंने दिमाग पे स्ट्रेस डाला तो वो मेरे सामने आया कि अच्छा चैलेंजेस, वैल्यू एडिशंस, आप अभी से बहुत ज्यादा फोकस मत करना कि मैं नोट्स अपने परफेक्ट बना लूं, आज ही मैं चैंपियन बन जाऊं क्वालिटी सर्कल का, नहीं होगा वो, आप जब नोट्स उठाओगे तब आपको उसमें कमी लगेगी। ऑप्शन का यही है कि रायता खत्म ही नहीं होता है, ऐसी चीज है कि फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, और ऑप्शनल को अगर आप साधने ज्यादा चलोगे ना तो कर नहीं पाओगे। ऑप्शनल की प्रेपरेशन है ना लेवल्स में होती है, पहले एक थोड़ा बकेट भरोगे, फिर अगला भरोगे, फिर अगला भरोगे, और ये सोच लो कि यार 2 चैप्टर मैं पूरा भर लूं और बाकी मैं डामाडोल है, कुछ हो नहीं रहा, तो बहुत दिक्कत होगी। पहले एक लेवल पे सब पे आ जाओ, फिर देखो कि यार इस एरिया में मेरे पास क्या कमी है, इस एरिया में क्या कमी है, उससे चीजें उठाओ, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। बाकी एक बार आपके डाउट्स ले लेते हैं और फिर एक था कि क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड करें स्पेसिफिकली कॉमर्स में। तो मेरे को ऐसा लगता है एक तो कॉमर्स में एक थोड़ा सा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बहुत बार व्हेन यू जस्ट रीडिंग इट आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ में आती हैं, बट कितना आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, दैट यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम एक्टिव रिकॉलिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का कोशिश करो आंसर राइटिंग। When you do that even for half an hour, 45 minutes in a day, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जो पढ़ा हुआ है उसी पे आंसर लिख लो, चैप्टर वाइज अगर कर सकते हो तो। और कॉमर्स में ये होता है कि पेपर 1 में न्यूमेरिकल्स इज अ मतलब ट्रिकी थिंग, उसको इट कैन गेट यू 80-90% मार्क्स एंड इट कैन गेट यू, जैसे मेरा 150 मार्क्स आए, 150 मार्क्स मतलब 50% नंबर आते तो 125 आते, 60% हो गया, 60% मेरे एवरेज आए, मतलब थ्योरी में मेरे 50-60% आए होंगे, न्यूमेरिकल्स में तो मेरे को 70-80 मिले होंगे %, तभी तो मेरा टोटल 150 बना। तो मतलब न्यूमेरिकल में नंबर मिलते हैं, बट न्यूमेरिकल में नंबर मिलेंगे इट बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, कितने आप एक्यूरेट हो। अगर जहां पे आपने गड़बड़ करी तो वो फिर 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहता है, बीच में एरर हो गया तो, एंड दैट यू विल इंप्रूव विद प्रैक्टिस। डेली वाला प्रैक्टिस जब आप करोगे तो उसमें न्यूमेरिकल में ध्यान देना, उसमें थियोरी पे भी आप फोकस करना। पेपर 2 में भी आई थिंक राइटिंग प्रैक्टिस, और ज्यादा आप फोकस करो कंटेंट गैदर करने से ज्यादा कंटेंट यूटिलाइजेशन पे, कि मेरे नोट्स में ये चीज है, आज मैंने टेस्ट पे आंसर लिखा क्वालिटी सर्कल का, तो क्या जो मेरे पास है वही उतरा क्या उसमें, और नहीं उतरा तो क्यों नहीं उतरा, उसको मार्क करो, रादर देन एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर, की ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो 7 पॉइंट पढ़े 7 उतारो पहले। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा मत भागो कंटेंट के पीछे, और पहले जो अपने हाथ में है जीएस में भी उसको उतारो पेपर पे। देखो मॉक आंसर पढ़ोगे, आप मॉडल आंसर पढ़ोगे, उसमें नई नई चीजें मिलेंगी, न्यूज़पेपर में नई नई चीजें मिलेंगी, स्पेशली ऑप्शनल में तो क्वेश्चंस आर रिपीटेड। अरे भाई बहुत रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस इज अ ब्लेसिंग, 80% आपका पेपर वहीं से आ जाएगा। आप बैठो देखने, वो खुद रियलाइज हो जाएगा, और आपको खुद इंपॉर्टेंट थीम्स भी समझ में आने लग जाएंगे। एक बार वो मड में बट उतरना पड़ेगा, जब आप उतरोगे उसके अंदर देन ओनली यू रियलाइज कि भाई हाँ, और धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ये हो गया मिस्टेक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल स्ट्रेस के लिए मैं जैसे
बीच में मेरे को बहुत ज्यादा हो गया था। तो एक बुक है ये पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की, ये मैंने पढ़ी थी, बट ये तब पढ़ी थी जब मैं एकदम डिप्रेस टाइप का, थोड़ा सा एंग्शियस हो गया था। तो व्हेन यू रीड दैट, उसका बुक का एसेंस बहुत सिंपल है कि भाई जो बोओगे वो काटोगे, व्हाट यू सो इन योर माइंड दैट यू विल रीप। बट उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टोरीज हैं लोगों की जो गलत गलत सोचते थे फिर गलत गलत होता था। तो आपको लगता है कि नहीं यार, और वो मेरे को मेरी गिफ्ट करी थी उस फ्रेंड ने, जो मतलब उसको मैं शायद चिंतामणि या टेंशन गुरु कह सकता था। उसने मुझे बोला भाई मेरी से टेंशन दूर हो गई। तो मैंने बोला भाई कुछ तो इस बुक में चमत्कार है। तो दैट आई यूज्ड टू रीड, एंड उस बुक को मैं इंटरव्यू में भी लेके गया हूँ। जब मैं इंटरव्यू में अंदर बैठता था तो मेरे बैग में रहती थी कि अगर मेरे को थोड़ा टेंशन आया तो मैं 2-4 पेज उसके पढ़ के सही हो जाऊंगा। तो वो बुक मेरे को हेल्प करी। और सेकेंड थी मेडिटेशन ने ट्रिमेंडसली मुझे हेल्प किया है। सो अभी मेरा 7 o'clock पे भी एक सेशन है यहाँ पे न्यू राजेंद्र नगर में, आर्ट ऑफ लिविंग। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. से मैं थोड़ा सा एसोसिएट हुआ, थोड़ा मेडिटेशन सीखा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो लोग सिखाया मुझे। और मेडिटेशन से मेरे को एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। कैन के लिए भी अलाउड होगा वहां पे जाना? हाँ सर, ओपन सेशन है 7 PM पे। 7 PM पे इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मेडिटेशन, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। मतलब एक बार आप देख सकते हैं, आल्सो डू, यू अंडरस्टैंड कि 10 मिनट ऑफ योर मेडिटेशन आप करते हो इन योर लाइफ, आपको में भी इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट आजू बाजू वाले आपके कुछ समझ जाएंगे कि भाई आपका थोड़ा सा आप स्टेबल हो रहे हो, गेटिंग काम डे बाय डे, एंड इट रियली इम्प्रूव्स इट। तो मेडिटेशन रियली हेल्प मी इन मैनेजिंग माई स्ट्रेस। और सोशल स्ट्रेस वगैरह यार ये धीरे धीरे आप जैसे टेस्ट सीरीज में भी देने होंगे तब ज्यादा लोग होंगे। जो ऑल इंडिया एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं जीएस वगैरह के, वहां पे जाओ, प्रीलिम्स दो, जो सेंटर्स पे जाके जो एटलीस्ट 1-2 बार जाके देखो, तो उससे आपका थोड़ा सोशल स्ट्रेस कम होगा। और बाकी ज्यादा चिंता मत करो भाई दूसरों की, इतना कुछ पढ़ने को है, क्यों टेंशन लेना है, ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करो कि भाई इसको खत्म करना है। ज्यादा मत सोचो दूसरों को, फोमो मत रखो, अपने मटेरियल पे ट्रस्ट रखो, मेंटर पे फेथ रखो, अपने आप होगा उसमें। जीएस ऑप्शनल करंट अफेयर्स का आप थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ अपना कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा। तो जैसे मेंस के टाइम पे मेरा थोड़ा सा जैसे स्टडी स्लॉट्स बना लेता था मैं, और मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को ऑप्शनल को सिर्फ 20 दिन देना है, 25 दिन देना है। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं आज ऑप्शनल पढ़ लूं कि आज जीएस पढ़ लूं, दोनों स्लॉट में मिक्स एंड मैच कर लूं, एक 3 आवर्स का स्लॉट, एक 3 आवर्स का। तो उस हिसाब से यू विल हैव टू बैलेंस आउट, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, उसको आप प्ले आउट करोगे। जीएस में आपको कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली इन नेक्स्ट लेटर अटेम्प्ट्स। तो उस तरीके से आप डिसाइड करो। पेपर में आपको मतलब पेपर ऑप्शन में आपको लगेगा कि यार ये एरियाज मेरे लिए ज्यादा वीक है, इस बार इस पे ध्यान देना है। तो दैट इज हाउ यू बी एबल टू बैलेंस। करंट अफेयर्स के लिए मेरा मेजर तो मैं 30 मिनट्स न्यूज़पेपर देखता था, जस्ट टू स्टे वेरी अपडेटेड अबाउट थिंग्स। उसमें से मुझे कुछ लगता था तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन जो नोट्स में। बाकी करंट अफेयर्स के लिए एनुअल मैगजीन्स आर मेरे सबसे बेस्ट। मंथली मैगजीन मैं कर नहीं पाया, अगर आप कर पाते हैं तो मे बी इट्स गुड, बट एनुअल मैगजीन्स के कंपैरिजन से देखता था। और अपने स्पेसिफिक ऑप्शन में करंट मेरे को लगता है सर ये काफी चीजें आपको दे देंगे। और एफएम एफआई में ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले एचआरएम में है, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते रहें। हाँ, तो और फिर मेन से पहले आपको दे देते हैं। और एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी हो जाना कि भाई नई नई चीजें तो आएंगी, एचआरएम तो चलता रहेगा। बट अगर आपके पास ट्रेनिंग पे 1-2 एग्जाम्पल हैं तो आप ट्रेनिंग एग्जाम्पल मत ज्यादा ढूंढो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को। एग्जाम्पल की आपको लिस्ट जो मिली है वो एचआरएम वाले जो एग्जाम्पल देते हैं, कितना डेप्थ में करना है कॉमर्स प्रिपरेशन, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। पीवाईक्यू करना है,
और सिलेबस को आंसर करना है. दैट इज द ओनली डेप्थ दैट यू हैव टू गो. उसके बियॉन्ड मत जाओ. पीवाई के सारे आंसर होने चाहिए और सिलेबस का आना चाहिए. सिलेबस में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो आप इग्नोर कर दोगे, लगता है ये तो पूछते नहीं है, और अगले साल वही पूछ लेगा वो. तो सिलेबस का एटलीस्ट आप रेडी रहो. इवन फॉर जीएस डायरेक्टली जो सिलेबस में चीज रखी है तो वो तो जेन्युइन ही है. प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रेप, जैसे मेरे केस में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में जब प्रीलिम्स फेल हुआ था तब मेरे पास बहुत टाइम था कि एक महीने में रिजल्ट आ रहा था. तो दैट टाइम आई डिड माई मेन फोकस ऑन मेंस का प्रेपरेशन. तो मैंने पूरा अपने जीएस के नोट्स उसी टाइम बनाए थे जो मेरे को पूरा टाइम मिला था. इसके बाद वाले अटेम्प्ट्स में तो मैं बहुत लेट फेल हो रहा था. तो मेरे को ऐसा लगता है कि फेलियर हो तो प्रीलिम्स में हो जाए तो अच्छा है, जल्दी ही पता चल जाता है कि अपने पास टाइम आगे का कैसे यूज करना है. बाकी मेंस के बाद यूजुअली आप सितंबर अक्टूबर में मेंस देते हो, दिसंबर तक रिजल्ट आता है. बीच में तो आप कुछ पढ़ने वाले नहीं हो, आप बहुत एंशियस हो जाते हो या फिर आप लगता है आप थक गए, तो उस टाइम पे यूज नहीं होता. फिर रिजल्ट आता है तो या तो इंटरव्यू में लग जाओगे या फिर थोड़ा सा सैड मोड में चले जाओगे कि यार एक आध महीना आप नहीं करना ये वो, फिर प्रीलिम्स में पढ़ने लग जाओगे. तो मेन इंप्रूवमेंट आपको तभी मिलता है अगर आप प्री के बाद होते हो. तो अगर उस तरीके से आप उसको देखोगे तो आप ज्यादा टाइमलाइंस में अपना इंप्रूव कर पाओगे. अलोंग द ईयर जैसे मैं मेंस का, इसलिए मेरे जर्नी में मतलब प्रीलिम्स मतलब आखिरी तक प्रीलिम्स बिकेम अ 60 डे का गेम. मेरे को आप 60-70 डे दे दो तो मैं बहुत अच्छे से प्रीलिम्स मतलब फुल फ्लेजेड पढ़ के कर लूंगा. बाकी बिकॉज ऑफ द नोट्स और क्यूमुलेटिव नॉलेज से अब तो और कम डेज में भी हो जाएगा, बट इट बिकेम अ 60-70 डे गेम. मैक्स केस में आप करोगे तो 4 महीने में कर लोगे. तो 4 महीने छोड़ दो मई से पहले, तब तक करो बढ़िया मेंस की तैयारी. और बीच बीच में लग रहा है टच में रहना है तो 10-10 क्वेश्चन करते रहो, सीसाइड के देखते रहो, कभी भी बुक उठा ली, पीवाईक्यू देख लो, कोई टेस्ट पेपर ऐसे ही रैंडमली सॉल्व कर लो, नॉट इन एग्जाम मोड. दैट इज हाउ यू कैन स्टे इन टच विद प्रीलिम्स. नोट मेकिंग शुड बी गो बैक टू द बुक. अगर आप नोट्स बना रहे हो एंड यू हैव टू गो बैक टू द बुक तो आपके नोट्स बने नहीं है. नोट बनाने का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, जो एडिशनल होगा मैं इसी में ऐड करूंगा, जो मैं नया सीखना है कुछ है तो ट्राई करना है. जीएस में भी अपने अगर नोट्स बन जाए वो इस तरीके से बनाना है कि अब मेरे को कोई, जैसे लक्ष्मीकांत मैंने मेंस के लिए खुली नहीं है. आफ्टर द टाइम आई मेड नोट्स, उसमें मैंने यूपीएससी का भी नोट्स, मतलब यूपीएससी एज अ बॉडी का भी नोट्स डाल दिया, एनएचआरसी का भी नोट्स डाल दिया. थोड़ा पेन हुआ उस टाइम पे कि क्यों कर रहे हैं भाई, लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ लेंगे. बट फिर मेरा फ्रेंड का भी ऑब्जेक्टिव था कि भाई आप बुक नहीं खोलेंगे, ये नोट्स है अपने, भले ही थोड़े से बल्कि हो जाएंगे, उसको अपन बाद में स्किप कर देंगे, कितना पढ़ना है क्या करना है दैट्स इन योर हैंड, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट विल यूज. और जब वो आ जाता है ना तो एक पूरा सा एक मसाला आपका रेडी हो गया. अब नाउ यू ओनली हैव टू अप्लाई इट एंड कुक अ बेटर डिश एंड सर्व इट टू द एग्जामिनर. एंड देन यू रीड योर करंट अफेयर्स, यू रीड योर वैल्यू एडिशंस. आप नोट्स में जाके देखोगे कि आप नोट्स में देखोगे 3 डेटा ऑलरेडी लिखे हैं इस पे, चौथे की मुझे जरूरत नहीं है, तो उसको बोलो बाय बाय, मेरे को नहीं चाहिए भाई. दैट इज हाउ यू रिड्यूस योर फोमो, दैट इज हाउ यू इंटीग्रेटेड. आप मेरे मे बी सब नोट्स अगर खोल पाएंगे तो एक बार ट्राई कर लेंगे. मेरा आप एचआरएम के नोट्स देखोगे सिर्फ एंड में 10-12 पेज के वो कंडेंस नोट हो गए थे, और उसमें कोई आपको जगह नहीं दिखेगी जहां पे मैंने कुछ बनाया. आपके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हाँ डले. मैं एक बार दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल हो तो यार ये 5 चैलेंज दिमाग में आ रहे हैं. डेफिनेशन तो उसके थिंकर मैं सोच पा रहा हूँ क्या, नहीं तो मैं उस पर फोकस करूंगा और उसको लिख लो एक जगह कि यार इस चैप्टर में ये मेरे वीक एरियाज है, तो मैं बार बार बोलता हूँ. नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो वीक एरियाज को ज्यादा कर लो. तो ये मेथड ऑफ रिवीजन, थोड़ा सा एक्टिव रिकॉलिंग का आपको पेपर 2, इवन इन पेपर 1 यू कैन डू इट. जो थ्योरी एरियाज हैं क्या क्या याद आ रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं समटाइम्स विच यू कैन डू दैट. बाकी जैसे आपके डाउट्स ले लेते हैं. मेजर न्यूमेरिकल्स की आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंस हो गया. पेपर आंसर राइटिंग का मैंने बताया, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज भी करना है, ग्रुप प्रैक्टिस भी करना है डेली वाला. और क्लास में जो डेली आंसर राइटिंग होती है उसको यू हैव टू डू. अप्रोच आपको सीख रहे हैं अपन, यू टेस्ट में इंप्रूव करना है, रिपीट नहीं करना है, जीएस में भी ऑप्शनल में भी. और वैल्यू एडिशंस कैसे करना है, पहले अपना बेस क्रिएट करो, केक तैयार करो, लास्ट में जाके ये सब चेरी वाले काम हो जाएंगे. कंपाइलेशन आपके पास है ही, उसमें आप पिक एंड चूज करो व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट यू कैन रिमेंबर बेटर. और ट्राई टू वैल्यू एड इन मोर, मतलब उस एरियाज में ज्यादा जहाँ पे
चांसेस ऑफ क्वेश्चंस उस ईयर ज्यादा है। कभी कभी साइक्लिक नेचर चलता है, आप देखोगे आज इस चैप्टर से अगले साल में भी वो नहीं आता, कुछ चैप्टर्स हर साल आते हैं, तो उसमें अपना एनर्जी फोकस करना वुड बी बेटर। आप ट्रेंड्स आपके पास सारे हैं ही पीवाई के उसके, राइट। टेक्नोलॉजी एआई का क्या यूसेज है, तो पीवाई के सोल्यूशन आपके पास हैं ही। कुछ आपको लग रहा है कि मुझे इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसमें पूरा गूगल सर्च करने से अच्छा आप उस पर डाल दो कि एक्सप्लेन इसका स्ट्रक्चर बता दो मुझे, लेमैन टर्म में समझा दो या डायमेंशन बता दो। कॉमर्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी एआई हेल्प करता है कि भाई इसको मेरे को आर्ग्यूमेंट देना है अपना, बट बैलेंस तरीके से देना है, तो 3-4 लाइन में मुझे ओपिनियन दे दो कि किस तरीके का एग्रीकल्चर को टैग से करना चाहिए कि नहीं, तो मे बी दैट टाइम यू कैन यूज एआई। बहुत कंसाइज वे में आपको एक वो चीज दे देगा। और कुछ कभी कभी आपको थिंकर्स ढूंढना है इस एरिया में, मुझे लगता है इस बार पक्का इस पे पीवाई क्यों आएगा, तो उस पर थोड़ा सा एडिशनल आपको कुछ सोचना है। कुछ पीवाई क्यों आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप उससे सर्च कर सकते हैं। और जैसे बुक्स पढ़ के एकदम थिंकर्स निकालोगे, उससे अच्छा उससे पूछ लो भाई इस पे कोई थिंकर है, कोई स्कॉलर है जिसने कुछ कमेंट किया है, थोड़ा छोटा कमेंट बता दे ताकि मैं उसको रेप्लिकेट कर पाऊँ। दैट इज हाउ यू कैन कस्टमाइज योर। सर एक बार ऑनलाइन क्वेश्चंस भी देख लेना। हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चंस। What are the areas to focus on numericals in financial accounting? Financial accounting में क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपको फोकस करना चाहिए? जैसे मैं अमेलगमेशन फाइनल अकाउंट से थोड़ा सा अवॉइड करता था, जो इजियर है, शेयर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी रहते हैं। अगर आप उसमें थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो एक आध बार आया है आप निकाल लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे। आई थिंक दैट कुड बी वन एरिया। और क्या एरियाज होते हैं पेपर 1 के? शेयर्स है सर, शेयर्स है, और क्या होता है? कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आ जाए और मेरे पास कोई चॉइस ना हो तो मैं कर लूं, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू रियलाइज कि वो नहीं होगा। सीए वगैरह का सर एक अपनी डिफरेंट रिकॉर्ड करने वाले ना। हाँ, सीए का एक बार पूरा क्वेरी उसमें एक अभी पॉडकास्ट करेंगे जिसमें सीए के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कॉमर्स ने डेफिनेटली हेल्प किया। मेरा आधा बर्डन ऑप्शन का कम हो गया। पेपर 2 में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पेपर 2 वाज लिटिल डिफरेंट व्हिच वाज नॉट देयर इन सीए प्रेप, एंड एक सेंस ऑफ मतलब मंडेन जो प्रिपरेशन हो जाता है कभी कभी जेएस का, यू गेट बोर्ड। तो क्योंकि मुझे ऑप्शनल से अच्छा लगता था तो पढ़ने में ऐसा लगता था रिलीफ मिलता था इसको थोड़ा सा, कि थोड़ा एक चेंज मिल जाता था। दैट इज हाउ इट हेल्प्ड मी। और मेरा इंटरव्यू में भी आप एक पॉइंट पे देखोगे, व्हेन योर बैकग्राउंड इज कॉमर्स और ऑप्शन इज कॉमर्स, अब सीए हो तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, वरना इंटरव्यू में आप ग्रेजुएशन अलग प्रिपेयर कर रहे हो, ऑप्शन अलग प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़े से वहां पे टेंशन भी बढ़ती है। हाउ टू बैलेंस पर्सनल लाइफ विद यूपीएससी प्रिपरेशन? तो मतलब यार अपना टाइम टेबल लेके चलते रहो यार, ये मेरा टाइम है, थोड़ा टाइम टेबल बनाओ, तो बफर डेज भी रखो कि इस टाइम मुझे कुछ इमरजेंसी आ सकती है, आई कैन गेट सिक ऑल्सो, बीमार हो जाऊंगा, तो उस टाइप से यू विल एंड अप इवन इफ यू आर अचीविंग 70-80% ऑफ अ टाइम टेबल, आपका सही रहेगा। तो और थोड़ा पर्सनल लाइफ के लिए भाई विल गेट मोर टाइम एवरी डे। इफ यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली, कीप टॉकिंग टू देम, स्टे कनेक्टेड टू देम। कुछ जेन्युइन आपके फ्रेंड्स होंगे आउटसाइड यूपीएससी, दे विल मोटिवेट यू, यू कैन गेट इन टच विद देम। जरूरी नहीं है रोज बात करना, बट उससे विल हेल्प। मिस्टेक्स का अपन ने डिस्कस कर लिया। हाउ मच टाइम डिड यू गिव फॉर ऑप्शन इनिशियली, हाउ यू बैलेंस्ड, ये भी अपन ने डिस्कस किया है। बट आपको यार थोड़ा सा आई थिंक एक प्रिंसिपल होता है कि वर्क एक्सपांड्स बेस्ड ऑन द टाइम अवेलेबल। आज मैं आपको ओटीओ भी पढ़ने बोलूंगा 1 महीने में, आप 1 महीने में पढ़ोगे, 15 दिन बोलूंगा 15 दिन में भी पढ़ोगे, तो यू विल एक्सपांड योर टाइम होराइजन। तो उस चीज को दिमाग में रखना। तो जब आप टाइम प्लान करो, थोड़ा सा ट्राई करो स्ट्रिक्ट रहे वो टाइम में, कि यार मेरे को फर्स्ट प्रिपरेशन करना है ओटीओबी की, तो हर चैप्टर को 1 दिन से ज्यादा क्या दोगे यार। और कुछ चैप्टर्स को तो 1 दिन देने की भी जरूरत नहीं है जब आपने क्लास कर ली है। तो उस हिसाब से सोचो यार 5-7 दिन में ओपी के नोट्स बन सकते हैं ना। आप बैठो एक बार घुस के, पूरे दिन भर आप दे रहे हो उसको, तो वो पॉसिबल है। तो उस हिसाब से यू डिसाइड योर टाइमलाइंस। और क्योंकि मेरे सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में रहे हैं, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि किस तरीके से आइटरेशंस में नोट्स बनते हैं। फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नोट्स नहीं बनेंगे। मेरे आप नोट्स देखोगे ना, उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें मैंने हैंड रिटन बना रखा है, एक में मैंने टाइप करा हुआ है, फिर उसमें और शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर मिलता है मौका तो आई शो यू एंड एक्सप्लेन इट टू यू।
रिकॉर्डिंग वगैरह सब रहेगा भाई. हाउ टू मैनेज PYQ आंसर राइटिंग एंड सिलेबस कंप्लीशन, वो बताया मैंने यार. 1 घंटा प्रैक्टिस करो ग्रुप्स में, टेस्ट सीरीज करो. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड एंड फील नॉट टू स्टडी? तो इसमें यार आई थिंक स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा इंश्योर करो कि यू आर टेकिंग एडिक्वेट ब्रेक्स. ये आपको अभी ऐसा लगता है कि यार पूरे टाइम पढ़ते रहूं तब मेरा हो जाएगा, बट ये क्या होगा, आप 6 दिन 5 दिन पढ़ लोगे और 2 दिन कुछ नहीं पढ़ोगे. तो 2 दिन में अगर आप एक दिन में 8 to 10 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो 20 आवर्स हो गए. और 20 आवर्स अगर 5 दिन में 7 दिन में आप डिवाइड करते हो तो मतलब हर दिन आप 3 घंटे नहीं पढ़ते और बाकी टाइम पढ़ते रहते तो भी अच्छा होगा. और 3 घंटे में आप क्या क्या नहीं कर सकते, पर्सनल लाइफ भी कर लो, कुछ मूवी देखना है, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी. सो इन द लॉन्ग टर्म यू कीप योर शेड्यूल सच अ वे दैट यू आर गेटिंग ब्रेक्स. संडे को यू टेक सम टाइम ऑफ. इफ यू आर स्टडिंग लेट टिल नाइट, उस दिन थोड़ा सो जाओ, स्टेप आउट विद योर फैमिली. इफ यू वांट, मतलब कभी कभी तो सिर्फ सोना ही अच्छा लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, भाई 2 घंटे और सो लिए तुम सेटिस्फेक्शन मिलता है. ऑर्डर समथिंग फॉर योरसेल्फ. सो ब्रेक्स लो. और 90 डेज का जो टाइम आता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, वहां पे बहुत आपको रिग्रेसली करना पड़ेगा. तो वहां अपन बर्नआउट ना हो. वहां पे मे बी आप 3-3 घंटे का ब्रेक नहीं ले सकते, बट मे बी हाफ एन आवर 1 आवर फॉर योर वॉक, फिटनेस एक्टिविटी हफ्ते में देते रहो खुद को. और जिस दिन लग रहा है कि नहीं हो रहा पढ़ाई, तो उस दिन आपके पास एक ऑप्शन होगा कि या तो पूरे दिन बैठे रहो, कुछ नहीं करो, विच आई हैव डन इट. 1-2 दिन तक किया, 1-2 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा है. एंड तीसरे दिन लगता है कि यार 4 घंटे तो पढ़ लेता, 4 घंटे मेरे को रोना भी आ रहा था तो 3 घंटे मूवी देख लेता, 3 घंटे कहीं बाहर चले जाता. तो इट इज बेटर टू टेक ब्रेक देन मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने से. और बाकी मेडिटेशन या रीडिंग दोज बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक, जो भी आपको हेल्प करता है, आई थिंक दैट विल हेल्प यू. मोस्टली FM के नोट्स है, मैं स्टार्टिंग में मैंने लिख रखा है किस तरीके से मैंने किया है. ये आपको दिख रहा है ना हाइलाइट्स, ये मैं लास्ट डे पे पढ़ रहा हूँ बस. ये ब्लू देखना है फट फट. तो ये पेज मेरा कम से कम 2-3 मिनट में हो जाएगा. ये पूरा पेज नहीं देखना है आपको. आपके माइंड पे भी ट्रस्ट करना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में याद आ जाएगा. यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग व्हाट यू आर फॉरगेटिंग. ये डायग्राम देखना है, ड्यू पॉइंट का देखना है, ये ड्यू पॉइंट का ऑपरेशन लिखना है, ये 3 चीजें देखनी है. उस तरीके से आप चलोगे. ये जैसे मैंने अपने PYQ और उसको देख के नोट्स बनाए हैं, बुक्स को देख के. ये हो गया. फिर एक आपको जो चीज दिखाता हूँ, जैसे ये आपको स्क्रिबलिंग दिख रही है एडिशनल, ये मेरे को बाद में लगा कि अरे मेरे नोट्स में नहीं है तो उसको पेन से लिख लिया मैंने. ये कैपिटल बजटिंग के मेरे हैंड रिटन ही नोट्स हैं, मैंने टाइप नहीं करे थे. ये डिविडेंड डिसीजंस के हैं. अब डिविडेंड डिसीजन में यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, तो यहीं पे सारे लिखे हुए हैं. और यहीं पे है ना सब चीज का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. देखो कि कैश फ्लो पोजीशन, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, उसका बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट इंडस्ट्री PSU है, तो उसका हाई डिविडेंड पॉलिसी होगा बिकॉज उसको गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को सेटिस्फाई करना है. तो ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है उसी के साथ. फिर शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं. तो जो पेंशन फंड्स हैं, जो बड़े बड़े पेंशन फंड है, उसमें यूजुअली उनको रिटायरमेंट के लिए लोगों को देना है, तो उस टाइम पे डिविडेंड उन लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा जो उस टाइप की कंपनीज है. और ये आपको सब एग्जांपल्स मिल जाएंगे नोट्स में, इसके सर के मटेरियल में मिल जाएंगे. आप ये वाले नोट्स पे रेफर कर सकते हैं, बेस्ट है जो आपको मेहनत कम करनी है. अब जैसे ये जो मैंने बनाया है, ये उस टाइम मुझे लग रहा था कि उस अटेम्प्ट में कि यार ये वाले क्वेश्चन शायद इस बार आ सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रखा है. अब आप ये देखो, CAPM पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अजम्पशंस डालूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, कंपोनेंट्स लिखूंगा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, वेयर बीटा इज दिस, ये लिखूंगा. ये ग्राफ बनाऊंगा SML का, ये बीटा का अगर मिला फॉर्मूला तो लिख दूंगा. उसके बाद मेक इलस्ट्रेशन एंड डिपिक्टेड, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बना दूंगा. RF इज दिस, RM इज दिस, बीटा इज दिस, ये रहा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न. फिर शॉर्टफॉल्स क्या है इस मॉडल के, इस मॉडल के एप्लीकेशंस क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट पे, क्यों ये बेटर है ये. अब आप देखो, जब आप 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अजम्पशन, फॉर्मूला, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, शॉर्टफॉल, एप्लीकेशन, व्हाई बेटर. मैंने 8 तो मेरे ये डायमेंशंस ही हैं. मेरे को एग्जाम में 7 भी याद आए, सब में एक एक पॉइंट भी लिखा, तो 10 मार्क में मेरे 8-10 पॉइंट तो हो ही गए. तो ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बना रखा है. तो मेरे को उस टाइम लग रहा था कि ये आएगा विलियम शार्प वाला.
सेम गॉर्डन और ये वॉल्टर मॉडल का है। तो ये दो आपके नोट्स में है, बट हियर सिर्फ इट्स अ स्ट्रक्चर। फिर ये भी जैसे ये कोई क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट लगा था तो उसका मैंने आंसर लिख लिया था। क्या होता है कि ना एवरी ईयर देयर आर सम मोर प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू पैटर्न, जो हम टेस्ट सीरीज के थ्रू एंड ऑल वो सब करते हैं उस टाइम पे, तो दैट आल्सो हेल्प्स मैनी क्वेश्चंस गेट रिपीटेड फ्रॉम देयर। अब ये फॉर्मूला शीट है, अब फॉर्मूला शीट फॉर पेपर 1, तो इसमें अलग से नहीं बनाना। जब आप एक आध बार रिवाइज कर रहे हो, पेपर रख लिया साइड में, जो फॉर्मूला दिखता जा रहा है उसको लिखते जाओ। फिर कुछ फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, कुछ आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जो मैं लर्निंग्स की आपको बात कर रहा था, ये लर्निंग्स की शीट है। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. कि मैंने वर्किंग कैपिटल का साइकिल से निकालना है, तो ये फॉर्मूला है, लिख लिया बस। मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में आपको लिखना है। इन केस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट गिवन इन वॉल्टर मॉडल, देन स्टूडेंट्स कैन अज्यूम इट इज अलाउड इवन इन यूपीएससी, लिख लिया। फिर और कुछ बहुत सिली भी मिल जाएंगे आपको सब। ये तो कुछ मैंने क्वेश्चन नहीं लिख रखा है। करंट रेशियो में प्रोविजन फॉर डिविडेंड डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, और डेटर टर्नओवर रेशियो में इट इज नॉट रिड्यूस। तो लिख लिया भाई एक बार में, कि मैं उस टाइम में मुझे याद आ जाए ये वर्किंग कैपिटल का क्या रेशियो है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लिख लिया। फिर ये एडिशनल नोट्स जो मेरे को लगता था स्टोन मॉडल जैसे पीवाईक्यू में पूछ रखा था, बट स्टार्टिंग में नोट्स में डाला नहीं था, बट लगा अब आ जाएगा तो फिर कर लेते हैं। बढ़ता जाता है धीरे धीरे। आर्बिट्राज प्रोसेस का लिख लिया। ये रेशियोज के छोटे नोट्स बना लिए। लिक्विड रेशियोज में क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, की वर्ड्स है बस, कैपिटल गियरिंग रेशियो में, डिविडेंड में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। तो इस तरीके से इट विल हेल्प यू आउट। ये भी देखो वही है लर्निंग्स। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में डेटर्स को कॉस्ट पे लेना है, अनड्रॉन प्रॉफिट्स एंड डेप्रिसिएशन अगर लिखा है तो उसको इग्नोर करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या गलतियां हुई है मेरी, वो लिखी हुई है। फिर मेरे को स्टार रिवाइज करना है या हाईलाइट से देखना है। देखो ब्लू हाईलाइट से दर्द फंड काइंड ऑफ सेल्फ गाइड, मतलब रिवीजन के टाइम पे इट विल हेल्प यू। कैपिटल बजटिंग तो पूरा मतलब इसमें निचोड़ है। कितने पेज का है ये, इसको रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है, 40 पेजेस का है। तो यही है बट एफएम का पूरा निचोड़। और इसमें भी मुझे सिर्फ हाईलाइट्स देखना है एट द एंड। सो जब अपने नोट्स बन जाते हैं तो ये आपको फायदा मिलेगा। एंड दिस यू कैन सी इन अदर एरियाज ऑल्सो। कुछ वो नहीं है क्या ओटीओबी का नोट्स? नहीं हो शायद, मैं डाला तो था ओटीओबी भी। P1 नोट्स ये है ओटीओबी। ओटीओबी में थोड़ा और ये मैं लिख रखा है। अब ये मेरे देखो ओबी में क्या हो रहा था बीच में, कि अब जैसे मैंने इसमें ये लिख रखा है कि यार सपोज ओबी बेसिक्स में ओबी की डेफिनेशन फ्रेड लुथांस की है, स्टेप फ्रेमवर्क है। पर्सनालिटी में ये डेफिनेशन मैं इसकी लिखूंगा गॉर्डन ऑलपोर्ट की। तो यहाँ पे तो सिर्फ एकदम की वर्ड्स है, ठीक है। फिर बाद में जो स्क्रिबलिंग दिख रही है ना, मेरे आगे वाले अटेम्प्ट्स की है कि एक बार क्योंकि प्रिंट कर लेते हैं, देन यू ऐड ऑन टू दैट ओनली। अब जैसे ये सर के टेस्ट से लिया होगा, रिक रॉडियन का है, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी। ये कोई क्वेश्चन आया होगा या तो कोई कोड पढ़ा होगा तो क्वेश्चन मैंने डाल दिया, क्वेश्चन बनाया था इसके ऊपर मैंने। करेक्ट। इसमें एसपी रॉबिन्स का मैं डेफिनेशन लूंगा, अनेकतावाद ले सकता हूँ, परसेप्शन इज लिंक्ड टू हाउ, मोटिवेशन में ये लिखूंगा। आपने कीवर्ड्स मेंशन किए। हाँ कीवर्ड्स।
फिर अब देखो क्वालिटी सर्कल का भी टॉकिंग, तो क्वालिटी सर्कल QWL का वो QC का ये डेफिनेशन, QC में भेल का एग्जांपल है, जापानीज मॉडल है, और ये QC का एक केस स्टडी हो गया। एक क्वालिटी सर्कल्स फोरम ऑफ इंडिया है, उसका कुछ बात कर दूंगा अगर वे फॉरवर्ड में आया तो। फिर कॉन्फ्लिक्ट पे है। आफ्टर रीचिंग सर्टेन लेवल यू कैन डू दिस। आप धीरे धीरे उसमें से ऐड कर लोगे। अब ये देखो सिर्फ थिंकर्स का पेज है ये। QWL में मेरा हैरिसन है, ILO फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन है, QC में काओरो इशिकावा की बात करेंगे, ये डेफिनेशन है, डेनिस ऑर्गन ने ये दिया, डॉक्टर जुरान ने TQM दिया। ये मैं सिर्फ अभी कंसोलिडेट कर लिया सारे थिंकर्स। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस चेंज में जॉन कॉटर है, ड्रकर है, विल्फ्रेड क्रूगर है, जिन्होंने वो ट्रायंगल क्या था सर, वो चेंज आइसबर्ग दिया था। फिर एडकर मॉडल है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, परसेप्शन में क्या क्या है, SP रॉबिन्स, कार्ल रॉजर्स, ये मेरे अपने लिख रखे हैं। फिर ये वैल्यू एडिशन नोट्स काइंड ऑफ। तो फिर बाकी नीचे ये सारे डिटेल्ड नोट्स हैं जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में करे थे। एनी मोर डाउट? वन थिंग यू कैन सी दैट ही हैज वर्कड इन द बैकग्राउंड। आई थिंक धीरे धीरे मतलब इतना कुछ रहता है ना कि यू वांट टू डिलीवर, यू वांट टू रियली प्रूव इट आउट, और आ जाएंगे यार नंबर वगैरह भी। अपन व्हेन यू आर इन द प्रोसेस यू आर गिविंग योर 100%, और आपका इंटेंट राइट है, तो बस एक टाइम का फैक्टर है कि यार शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, मे बी थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाए। You cannot say that. When you started, did you think that you will stay so long? नहीं, वो तो हर अटेम्प्ट ही मेरा आखिरी अटेम्प्ट था क्योंकि मेरे पास एक CA का बैकअप था एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने स्टार्ट काफी लेट किया था, 24-25 में आई स्टार्टेड। तो उस टाइम पे सर एक वो भी रहता है कि यार कितना इसमें डाइव इन करना है, बट क्योंकि ग्रेजुअल मैंने बताया आपको प्रोग्रेस था मेरा, तो मैं क्या दे लो और आज हो गया। ऐसा लगता है अभी कल ही स्टार्ट हुआ था ये सब, एंड बहुत कुछ इज नॉट इन योर हैंड टू बी ऑनेस्ट। मैं एग्जांपल एक है दैट आई लर्न कि आज आप बैठ जाओ 100% अपना दे दो कि आज मुझे फुल मून देखना है, तो आज आपको फुल मून दिख जाएगा क्या? अनलेस उसका टाइम है फुल मून का। आज न्यू मून आया 14 डेज बाद ही आएगा ना, तो आप कर लो 100% मेहनत, 1000% मेहनत, बट जब वो टाइम आएगा तभी तो वो चीज आपको मिलेगी। तो आपको ये चीज रियलाइज करना है कि कभी कभी टाइम का भी फैक्टर है, कभी कभी आपका अटेम्प्ट देने का भी है। और अटेम्प्ट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपको ये लग रहा है कि मैंने अपना 100% दे दिया इस एग्जाम को, मैंने अपना 100% लगा दी है दम जो मेरे अंदर थी, मे बी देन यू शुड स्टेप असाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू हैव गिवन। और कुछ मन में? GS से रिलेटेड। हाँ, GS में यू हैव डन लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दिस ईयर। वही क्वेश्चन था कि आपकी मार्कशीट देखी थी लास्ट ईयर की, उसका मैंने बताया काफी गैप है, इम्प्रूवमेंट है इस साल। तो आप ये बता सकते हो ऑब्जेक्टिवली कि क्या मेजर चीज है जो आपने इस साल करी जो आपको लगता है पिछले साल आपने मिस आउट कर दी, जिसकी वजह से इस बार? For the benefit of online students, the question is, how did Madhav improve his GS marks this year substantially? GS में यार एक तो यार क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है यार, 3-4 साल का जो चल रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि यार मैंने एक अटेम्प्ट में ही सब कुछ बदल दिया। समटाइम्स व्हाट यू आर रीडिंग थ्रू आउट गेट अप्लाइड एंड यू गेट रिजल्ट इन वन अटेम्प्ट उसका, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट इस अटेम्प्ट में यार थोड़ा सा GS1 में बात करें तो GS1 में क्योंकि नोट्स अपने इतनी बार मैंने पढ़ लिए थे कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता, आर्ट एंड कल्चर का पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप क्या करो उसका कोई टेस्ट पेपर उठा लो आप, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है, ज्यादा बदलेंगे तो है नहीं, मार्केट से कोई भी टेस्ट पेपर उठा लो, उसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो। यार ये क्वेश्चन आया है सपोज, तो इस पे मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा, इससे बॉडी में क्या लिखूंगा। दिस आई हैव डन इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स आल्सो, वैसे तो 3rd अटेम्प्ट में 4th अटेम्प्ट में, इससे मेरा पेपर कंप्लीशन का रेट बिकेम फास्टर क्योंकि मैं ब्रेनस्टॉर्म करता, मेरे पॉइंट्स दिमाग में रहते थे। एथिक्स यूजुअली कंप्लीट नहीं होता लोगों का, आप एथिक्स FLT लिखने जाओ उससे पहले 2-3 दिन पहले एक पेपर बस ब्रेनस्टॉर्म करो, मॉडल आंसर फटाफट देखो, तो 7 मिनट आप लिखने में लेते हो, ब्रेनस्टॉर्म में कितना लेना चाहिए? आधा उसका, 3.5। वॉच लगा के करना है, 3.5 मिनट्स का टाइम है। इंट्रो में ये वर्ड डालूंगा, बॉडी ये 2 पार्ट्स बन रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन में ये डालूंगा, ये डेटा डालूंगा, एंड दैट इज हाउ यू फोर्स योर माइंड टू पुट डाउन पॉइंट्स। फिर आप मॉडल आंसर देख लो फटाफट, या किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो
तो you can practice it that way. You can do this for optional also, EYQs. Anything you did differently this year? सर बहुत कुछ तो नहीं चेंज हुआ, बट जैसे JS1 में स्पेशली ये बहुत ज्यादा वर्क करता है. जैसे JS1 में ज्योग्राफी इज अ बिग चंक, एंड ज्योग्राफी मेरे को ऐसा लगता था आई वाज नॉट राइटिंग गुड आंसर्स. ज्योग्राफी 100 नंबर का आता है, बाकी 75 नंबर का सोसाइटी, और बाकी 75 नंबर बचे उसमें कल्चर या हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो आएगा. तो ज्योग्राफी में मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट लिया, एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स दे, मतलब यही ब्रेनस्टॉर्म किया, जो नया पॉइंट लिखा उसको 1-2 लाइन में लिख लिया, ज्योग्राफी की लर्निंग इस टाइप का. टर्म्स उतारने की कोशिश करी, मोर डायग्राम्स, मोर उसमें. तो GS1 में आई थिंक दैट स्ट्रेटजी वर्कड. ज्यादा पेपर्स देखना और उसकी लर्निंग्स देखना और कैसे उसमें डायमेंशंस बनाना है, जो ABCD वाला लॉजिक है GS में भी अप्लाई करना है. GS2 में पॉलिटी में व्हेन यू राइट मोर जजमेंट्स, मोर आर्टिकल्स, मोर कमिटीज, दैट इज व्हेन यू गेट मोर मार्क्स. पॉलिटी में गवर्नेंस में यू गेट मार्क्स व्हेन यू राइटिंग मोर केस स्टडीज, बॉक्स बना के, मोर बेस्ट प्रैक्टिसेस यू आर राइटिंग, दैट्स व्हेन यू गेट मार्क्स देयर. सोशल जस्टिस इज सिमिलर. आप कैसे किस तरीके से पॉवर्टी के लिए आपके पास केस स्टडी है क्या उसमें, दिस इज आफ्टर आपका बेसिक कंटेंट रेडी है. इसको बिल्कुल मत सुनना कि यार पॉवर्टी में किस स्टडी दैट इज नॉट देयर. GS3 में एंड इवन इन GS2 टू सम एक्सटेंट व्हेन यू राइट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स ना, इट मेक्स योर आंसर मोर डेंस एंड आपको थोड़ा ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है GS3 में. GS2 में भी आप थोड़ा पॉइंट्स बढ़ाओगे. GS1 में ज्योग्राफी में पॉइंट्स बढ़ाने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है, तो उसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेनेटिव टोन में चलना चाहिए. GS2-3 में भी पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन है तो मे बी अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एथिक्स में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो डंप करो पॉइंट्स, धड़ 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 लिखो और उसमें ट्राई करो कि क्या अलग लिख सकते हो बाय केस स्टडी और समथिंग, एग्जांपल्स करंट लाके. और GS3 में थोड़ा सा आंसर्स को सब्जेक्ट का वैल्यू दो. इकोनॉमिक्स का कोई आंसर लिख रहे हो, एग्रीकल्चर का लिख रहे हो, तो कैन यू ऐड सम ग्राफ्स टू इट, कैन यू ऐड सम मोर डायग्राम्स टू प्रेजेंट इट बेटर. डिजास्टर मैनेजमेंट को क्वेश्चन आया तो अर्थक्वेक का कुछ डायग्राम बना सकते हो क्या, अर्थक्वेक का मैप बना सकते हो क्या. दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स, बट ये उतारना है, माइंडफुल रहना है कि मुझे उतारना है. और एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ने मुझे हेल्प किया. कॉमर्स में बताता हूँ. कॉमर्स में पहले तो मैं 3 जो ऑप्शन क्वेश्चन है वो करता था, ठीक है. फिर जो शॉर्ट नोट्स में लास्ट में लिखता था, यूजुअली शॉर्ट नोट्स के लिए 30-35 मिनट्स बचते थे, 7-7 मिनट. अब उसमें पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पहले पार्ट ए का लिखो. कि पार्ट ए वो खोलते से ही सबसे पहले उसको पार्ट ए खोलेगा ना, तो पार्ट बी की जगह पहले पार्ट ए का लिखो. और पार्ट ए में जैसे अगर 1 घंटा बचा है मेरे पास, तो इसको मैं 7-7 मिनट दे दूंगा कि इसमें फर्स्ट इंप्रेशन मेरा सेट हो रहा है व्हेन आई एम ओपनिंग द पेपर, तो उसमें ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट करूंगा देन कंपेयर टू पार्ट बी. और बाकी तो आप कुछ भी चूज कर रहे हो. GS में भी मैं ये करता था कि पहले 4 क्वेश्चंस मैं 5 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर रीड करने के लिए, पहले 4 क्वेश्चन ही पढ़ता था सिर्फ, और वो 5 मिनट्स पूरे 4 क्वेश्चन में लगा के, ये इस बार मैंने किया था कि मैं कोई भी डेटा, फैक्ट, डायग्राम उस क्वेश्चन के अराउंड आ रहा है तो उसको पेपर पे स्क्रिबल कर लिया, एंड देन नेक्स्ट हाफ एन आवर में मैं वो 4 क्वेश्चन लिखता था. और उसको ऐसे लिखता था कि एग्जामिनर जब 4 क्वेश्चन पढ़े उसका दिमाग हिल जाए कि भाई इसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं. फर्स्ट इंप्रेशन सेट हो जाता है. और प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मैं कर रहा था कि पहले 15 मार्क्स सारे लिखता था, फिर 10 मार्क लिखता था, तो दैट मेरा फिर अच्छा इंप्रेशन आई थिंक उसमें सेट नहीं हो रहा था. तो पहले मैं 4 क्वेश्चन लिखता था 10 मार्क के, देन आई यूज्ड टू स्विच टू 15 मार्क्स सारे, बिकॉज 15 मार्कर्स इज वेयर यू कैन शो योर राइटिंग स्टाइल, डेप्थ, एनालिसिस, एंड दैट्स वेयर यू गेट फेच मोर मार्क्स. फिर लास्ट के 40 मिनट्स में आई यूज्ड टू राइट द 6 क्वेश्चंस जो बचे कुछ हैं 10 मार्कर्स, और उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब यू हैव नॉट रेड अबाउट इट. ट्विस्टर्स आ गया, डेमोग्राफिक विंटर आ गया, तो उसको लास्ट में डाल दो कि आखिरी में 3-4 मिनट भी बचे हैं तो उसमें तो 3-4 मिनट ही काफी है. कुछ भी लिखना ही है, रैंडम करना है, बुक भरना है. इंटरव्यू के लिए बैक टू बैक 200 and 205. इंटरव्यू में व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि आप जितना खुद को एक्सप्रेस करोगे ना खुल के, दैट इज मतलब वो थोड़ा सा अच्छा रहता है. बट आपको यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश कि कुछ भी नहीं बोलना है जस्ट बिकॉज यू वांट टू से. तो यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. कुछ दिमाग में कोई कोट आ रहा है तो यू कैन यूज दैट. कोई लाइन आ रही है, यू कैन टेक विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड एंड से इट. बहुत कन्विक्शन होना चाहिए उस बात में. सेकेंड एस्पेक्ट इज थोड़ा सा हंसते रहो, ज्यादा टेंशन में मत रहो. माहौल बहुत टेंस रहता है, बट व्हेन यू स्माइल यू आर मोर अपीलिंग, मोर प्लेजेंट. खुद के वीडियोस जो रिकॉर्डेड है इंटरव्यूज के वो देखो, खुद सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लो.
ये क्वेश्चंस है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जब आप खुद के वीडियो देखोगे तो आपको देखो यार इस बंदे को नंबर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं हंस रहा है, बिल्कुल बहुत सीरियस है। एंड दैट इज हाउ आई लर्न कि यार थोड़ा हंसना मतलब इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू देयर। नोट्स आपके बन जाएंगे। इंटरव्यू में क्या करोगे, जब आप करोगे व्हेन यू विल रीच देयर एंड यू विल रीच देयर, आप कंटेंट बहुत गैदर करने लगोगे। यार अपने सिटी का पढ़ना है तो मैं ऐसे कुछ सिटी का कुछ पुराण ही लिख दूं पूरा, उसकी जरूरत नहीं है। आप ट्रांसक्रिप्ट के क्वेश्चंस देखो टू अंडरस्टैंड द डेप्थ। इवन इन कॉमर्स ट्रांसक्रिप्ट के क्वेश्चंस देखो, थीम्स ढूंढो, ये थीम्स के अराउंड देखना है, ये डेप्थ में जाना है, और उसके बाद रुक जाओ। उसके बाद इट्स मोर दैट हाउ यू आंसर इट। एक बार ओपिनियन बन जाए तो बहुत ज्यादा कंटेंट गैदरिंग में मत जाना, वहां बोल नहीं पाओगे, बहुत कम टाइम रहता है। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस आए हैं। One is how have you joined any corporate after CA? Will you recommend joining or continue with the study? ठीक, और कुछ नहीं। And how can you connect with email or any other medium? Does being CA And does being CA? यार does being CA of course आप एक तो आपको मेंटली एक बैकअप रहता है, बाकी जितने ज्यादा आपके अचीवमेंट्स और एक्कोलेट्स होते हैं ना, उतना ही एक्सपेक्टेशंस भी मीट करने पड़ते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ CA तो मेरे से कुछ CA रिलेटेड सवाल पूछे तो वो आंसर भी मुझे करना पड़ेगा, तब वो मीट होगा। पेपर पे तो लिख दिया CA है, तो उसमें हेल्प होता है, और उसी का प्रेपरेशन थोड़ा सा कॉमर्स में भी हेल्प करता है। और वर्क रिलेटेड में थोड़ा सा ग्वालियर में टैक्सेशन फॉर्म से लिंक्ड था, तो जब मेंस का एकदम फेज आता था तब मैं थोड़ा दूर हो जाता था, बाकी फिर ऑफ सीजन में जाके उनको सपोर्ट करता है। दैट इज हाउ यूज्ड टू डू इट। आपका अगर वर्क करके भी आप कर सकते हो इफ इट अलाउज यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर बेस्ट तो ये है कि आप टाइम दो प्रेपरेशन को, बाकी पॉसिबल तो उस वक्त से भी है। ज्योग्राफी के मेंस का कंटेंट जैसे थोड़ा कम रहता है, आंसर राइटिंग करते समय ऐसा लगता है बहुत बेसिक लिखते हैं। ज्योग्राफी के PYQs लेके बैठ, उसको कैटेगराइज कर, ओशनोग्राफी में ये आ रहा है, क्लाइमेटोलॉजी में ये आ रहा है, लिथोग्राफी में ये आ रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी में ये आ रहा है, इसमें सब थीम्स ये हैं। वो क्वेश्चंस ही पहले उनके आंसर्स बना ले। अगर PYQ कोई बुक यूज कर रहा है तो वो यूज कर ले। उसके अलावा जो तेरे नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज करके जा। फिर मैंने फोरम की रेड बुक आती है, 1-2 साल वो पढ़ी थी कि मेरे को लगा था मैं मेरे कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं उसके, तो मैंने उसको वापस ब्रशअप करने के लिए उसको पूरा रीड किया था, फिर उसमें हाईलाइट्स कर लिए थे, फिर आखिरी के रिवीजन में 2-4 पेज के उसके नोट्स बना लिए और फिर उसको अप्लाई किया। ज्योग्राफी में नंबर मिलेंगे व्हेन यू मेक मोर साइकिलर डायग्राम्स, मतलब साइकिल वाले की ये होता है तो ये होता है तो ये होता है। यू मेक मोर मैप्स, यू मेक मोर मिनी डायग्राम्स। एक तो बड़ा डायग्राम बना दिया अर्थक्वेक पे कि यार यहाँ है अर्थक्वेक होता है, फिर रीजंस में लिख रहा है यार प्लेट्स कोलाइड होती है तो वहां पे छोटा सा प्लेट कोलिजन का डायग्राम बना दो, माइक्रो उसमें जाके। आप मेरी कॉपीज देखना GS की, मैं अपलोड करता हूँ चैनल पे, तो उसमें और आप को लगेगा कि किस तरीके से करना है। कुछ कॉमन कंक्लूजन, कुछ कॉमन कोट्स याद कर लो कल्चर के, ज्योग्राफी के, कि मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। ज्योग्राफी कल्चर के मैंने 2-4 कोट बना लिए थे यार कि मैं डिस्कस भी कर रहा था, जैसे डायनेस्टीज में राइज एंड फॉल बट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस दे स्टे फॉरएवर। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी कोट, आपको भी शायद अब याद रह जाए। अब गुप्ता पे क्वेश्चन आएगा तो गुप्ता डायनेस्टीज कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन स्टे फॉरएवर। पल्लवा पे आएगा तो वो कर दूंगा। पल्लवा के स्कल्पचर्स पे क्वेश्चन आएगा, आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आएगा तो एवरी स्कल्पचर इज अ साइलेंट स्टोरी टेलर। छोटी सी लाइन है, कहीं लगेगा इंट्रो में कहीं भी लगा दूंगा, लग पाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखना ही है, उसमें आपको अप्लाई करना है। तो ये सब कब होगा, जब एक बेस लेवल GS के लिए आपने कहीं पे डिटेल स्ट्रेटजी रखी है, किसी अदर इंस्टीट्यूट में ली हो? आई थिंक सर विजन पे एक लेक्चर हुआ है, उस पर भी डिस्कशन है, और नेक्स्ट टाइम इस पे आसिफ सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था आज, तो उनका भी थोड़ा सा मैंने वहां बताया है। आप देख लीजिएगा विजन IAS को, नेक्स्ट टाइम थोड़ा देख। GS3 में वही डेटा डेंसिटी, मोर पॉइंट्स, मोर स्कीम्स, मोर कमिटीज। आप वही डेटा को कहाँ का यूज कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म करो, वही स्कीम्स को कहाँ का डाल सकते हो, और आंसर लेके बैठो, इम्प्रूव करो। GS2 में मैंने बताया, GS1 में भी सिमिलर है। ओके, सो यस, लास्ट क्वेश्चन। किसी की भी करो यार, मैं विजन की देखता था, हाँ, PT और मेंस, बाकी आपकी मर्जी है। लास्ट क्वेश्चन। CSAT जैसे मैंने बताया, मेरा CSAT थोड़ा सा कंट्रोल्ड था। जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया था तब मैंने PYQs दिए 3-4 ईयर के, मेरे 100 नंबर आ रहे थे क्योंकि मैंने मैथ्स किया था मैंने कॉमर्स के साथ, तो मुझे लगा था CSAT हो जाएगा। उस साल मेरा दोस्त फेल हो गया CSAT, मैं GS1 फेल हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में,
तो फिर बिकॉज वो बहुत मेहनत कर रहा था तो वी यूज्ड टू गिव 1 टेस्ट पेपर्स एवरी वीक संडे को, मतलब हमने ऐसे 7-8 पेपर दिए होंगे। और टेस्ट देने का आइडिया क्या था कि ये टेस्ट देंगे तो सीसैट में क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं उसको 5 मिनट, वहां 5 मिनट नहीं मिलते, आपको टाइम स्ट्रेस में प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप इसलिए पूरा पेपर करोगे तो वेल एंड गुड, आधा पेपर कर लो उस तरीके से। फिर उसमें जो नहीं आता उसके लर्निंग्स बनाओ लाइक वी डू फॉर ऑप्शनल, और जो नई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको आप यूट्यूब से देखिए। ये मेरे को लगता है 2022 तक चल जाता था। 23-24 का पेपर और डिफिकल्ट हो गया सीसैट का, बहुत मैथ्स ओरिएंटेड हो गया, बहुत ट्रिकी लगता है सॉल्व करना। तो उसके लिए अगर आपको कोई एक्सटर्नल कोचिंग भी लेना पड़े तो आई डोंट थिंक यू शुड शाई अवे फ्रॉम टेकिंग अ 15-20 डे कोर्स। यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखना है तो यू शुड डू प्रैक्टिस मोर। You have a question? Sir, as a beginner, how much time should we devote for answering? यार अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपना बेसिक लेवल ऑफ नोट्स जब बन जाए देन यू शुड एंटर इनटू आंसर राइटिंग। वरना आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग जब फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या 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 चीजें होती हैं, कंटेंट नहीं आता, टाइम में पेपर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, और क्वालिटी नहीं आती। इन सब चीजें कब आएंगी, जब आपके पास कंटेंट खुद का होगा तभी तो उतारोगे। टाइमली कंप्लीट कब होगा, जब वो मेमोराइज होगा एंड यू हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड कि मेरे को इसको उसमें उतारना है। और कंटेंट वैल्यू एडिशन भी तभी आएगा व्हेन यू आर मेमोराइजिंग इट प्रॉपर्ली। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा बेस नोट्स आपका हो जाए, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट पीवाईक्यूज, तब तक आप करो। अंटिल देन यू कैन ब्रेनस्टॉर्म। आप टेस्ट सीरीज उठा लो, सी कि अच्छा मैं इसमें क्या, डोंट इन्वेस्ट पूरा 7 मिनट उसको लिखने में, क्या होगा फायदा, 10 मिनट 15 मिनट में लिखोगे। पहले सोचो तो अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ, और फिर आंसर पढ़ो तो आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा हाँ यार ये डायमेंशन भी तो है, ये एंगल भी तो है विच आई एम मिसिंग है। देन आपका थोड़ा सोचने का तरीका बढ़ेगा। Okay, we have to wind up. Thank you for listening, and Thank in you so fact, I much. should thank Madhav for. Thank you so much. Thank you so much. And I'm very happy to see when I met him today. You know, I can feel an IPS in him because we met earlier also, mock interview and all that. So his way of presentation, you know, that communication. So वो IPS की ट्रेनिंग का फायदा तो हुआ है। No doubt, sir. So I mean, I'm speaking these words so that you also remain motivated. That after selection, this is the path you have to you follow, है ना? तो वैसे IPS में आपको क्या सिखाया गया? I mean, this is IPS training is something which is very very charming, है ना? Movies भी हैं, सीरियल्स भी हैं, और बहुत सारे लोग तो सिविल सर्विस की तैयारी IPS बनने के लिए करते हैं। हाँ, उनको बाद में पता चलता है कि इसमें IAS भी होता है, और IAS की रैंकिंग IPS से बेहतर सर बहुत कंटेंट था विद द सर्विस आई गॉट, एंड आई वाज मतलब उसमें पूरा डेडिकेटेड था। स्पेशली मेंस दो इस टाइम थोड़ा सा टफ था, बट आई वाज डिटैच्ड टू सम एक्सटेंट टू द प्रोसेस, क्योंकि यार एक बार मिल गया था IPS, मिला था। आई यूज्ड टू प्रे कि यार व्हाटएवर इज बेटर फॉर मी द गॉड विल गिव इट टू मी। आई यूज्ड टू से मेरा IPS अच्छा है तो IPS रहने दो, IAS अच्छा है तो IAS करवा देना, बाकी आई एम लीविंग इट टू यू, आई विल गिव माय 100%। Surrender to the God. मतलब एंड व्हेन यू सरेंडर यू आर फोकस्ड ओनली ऑन योर एफर्ट्स। बाकी भगवान कृष्ण ने बोला है गीता में ये। बाकी ट्रांस और ये सब बन जाओगे तुम अंदर। यूपीएससी झटके मार मार के कर देगा। ट्रेनिंग बाकी इट्स वेरी डाइवर्स, वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, वेरी कॉन्फिडेंस ओरिएंटेड। आपको घोड़े पे भी बिठा देंगे, घोड़े का डर है, पानी का डर है, वो खत्म कर देंगे। हाइट गोली चलना सिखा देंगे, गोली फायरिंग, एवरीथिंग यू विल लर्न देयर, एंड यू विल रियलाइज कि एवरी डे इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग, न्यू एटीट्यूड। आप जब फिर नॉर्मल लोगों को, सिविलियंस को देखोगे तब लगता है हाँ यार मैं बन गया ऑफिसर। अंदर तो सभी ऑफिसर हैं। एंड सर से भी मैं शेयर कर रहा था, एक माइकल एंजेलो का कोट है वहां पे, देयर इज वन स्कल्पचर, अगर उसका फोटो होगा आप देखना NPA में, माइकल एंजेलो स्टैचू। तो इट्स अ स्कल्पचर बेसिकली, और उसमें ना चिजल मार्क्स हैं। जब आप ऐसे कुछ स्कल्पचर बनाते हो तो कैसे आप हैमर और चिजल से उसको चिजल करते हो, तो उसमें माइकल एंजेलो कोट लिखा है कि व्हेन यू Michelangelo basically asked कि how do you carve so beautiful sculptures from a stone? कैसे आप उसको कार्व कर लेते हो? तो बोलता है कि स्टोन में तो ऑलरेडी स्कल्पचर है, इट्स मतलब दिस स्कल्पचर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टोन, आई एम जस्ट कार्विंग इट आउट। तो उसमें नीचे लिखा होता है यू ऑलरेडी हैव एन ऑफिसर इन यू, हेल्प अस कार्व यू आउट, हेल्प अस शेप यू बेटर, कि हाउ कैन वी मतलब हमको हेल्प करो। देयर इज ऑलरेडी एन ऑफिसर इन यू, there is an already and successful aspirant officer in all of you. Just help your mentor, just help yourself carve it out better, and you'll turn out very well.
Okay, guys, all the best. इसका भी prelims है, एक double all the best, and hope to see you all on the other side. If there is anything else I can help you out, there is my channel, Madhav Agarwal AIR16 on Telegram. You can join that. There's a group there also. My email ID is also there. You can get in touch with me there. Okay, guys. All the best. Thank you so Madhav. much. That's clear. Thank you so much. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.